बात को कंप्लीट करते हैं सर। इनों से पहले पूरा पॉइंट हो गया। नहीं, हम बता दिया सर मैं बोल ही रहा हूँ, सर बोल ही रहा हूँ। मेरी बात सुनिए। हाँ सर ने अपनी बात रख दी, ठीक है। अब आप लोगों को जो बिंदु सर 5 बोले, नहीं बता रहे मैं बता रहा हूँ सर। एक मिनट, जो 5 बिंदु की बात एगो रजिस्टर में सिग्नेचर करवा लीजिएगा, जो नाम, आप लोगों ने बात मोबाइल नंबर। और सर मोबाइल नंबर सार्वजनिक मत कीजिए, मोबाइल नंबर। लाइव दिखाइएगा, आप लोग नंबर से आगे नहीं करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं मतलब कॉल आते हैं अनावश्यक, इसीलिए कॉल आते हैं अनावश्यक। ठीक है, आइए। अच्छा चलिए बोला। सुनिए एक मिनट। आयोग के इतिहास में पहली बार लाइव दिखवा रहे हैं, कर रहे हैं, प्रेशर टैक्टिस अपना रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। आयोग को कोई दिक्कत नहीं, ट्रांसपेरेंसी की जहाँ तक सीमा होगी वहाँ तक हम लोग पालन करेंगे। जहाँ गोपनीयता है कोई नहीं कुछ बोलेगा, ठीक है। और बाहर देखिए नाराबाजी शुरू हो गया, तो इसको आप समझिए कि आप क्या करवा रहे हैं। नहीं ठीक है सर, हम लोग एक बार फिर से अपील कर आप लोग, देते हैं। हाँ, बात को समझिए मैं जो बोल रहा हूँ। और सर जो 5 पॉइंट पहले बोले आप लोग लिख के दिए हैं, उन बता 5 दिए। का जवाब सर बता तो दिए, वो हो जाएगा, हम लोग जवाब दे देंगे। सर दे दिए हैं। वो तो आ जाते हैं ये लोग, तो हम लोग दे देते हैं। नहीं, इसके अलावा सर आप लोग का कोई और बिंदु है, केवल वही बिंदु रखिए। वही बिंदु रख रहे हैं सर, हाँ, और शांति से रखिए। इस 5 के अलावा क्या बिंदु है सर एक मिनट, वही रख रहे हैं सर, वही रख रहे हैं। विनय जी रुकिए ना एक मिनट, आप पूरा सर, एक हम बोल रहे हैं ना, विनय सर हम बोल रहे हैं ना। लाइव का सेशन के लिए सर यहाँ सर से परमिशन लेके ठीक किए है। सर, ये कोई हो स्टिंग गया, ऑपरेशन नहीं है। हो गया। स्टीम कहाँ होता है, इसको स्टीम नहीं कहा जाता। जी जी सर। बस चलिए हम शुरू करते हैं, हम शुरू करते हैं। एक मिनट, उस चीज़ों पर ध्यान रखिए ना। बच्चे हैं, उतना नहीं समझ रहे आपको, वो भीड़ का मतलब नहीं समझते हैं। हम स्टीम की बात नहीं कर रहे। मैंने क्या कहा कि ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या दिक्कत है, ठीक है। उस ट्रांसपेरेंट जहाँ तक हो सकता है आयोग वहाँ चलवाइए, नहीं चलेगा। एसी का देख लो जी, फिर एक बार। चलिए सर हम स्टार्ट करते हैं सर, हम लोग पास समय बहुत कम है सर। मेरी बात नहीं, 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 एक गंगार, नहीं बच्चे वेट कर रहे हैं। आप मेरी बात नहीं। मेरा चैम्बर में पानी का चलने दीजिए, हम लोग हम लोग उन लोगों को बोल के आए कि हम लोग आधा घंटा में बाहर आएंगे, बोल के आए ठीक है। सर, हम लोग बोल के आधा घंटा में बाहर आएंगे, इसीलिए। आप आराम से बात करिए, आधा घंटा 1 घंटा कोई दिक्कत नहीं। मेरा यही कहना है कि जो भी बात करिए गंभीर बन के करिए, ठीक है, जिससे कि अनावश्यक किसी को गलत इंटरप्रिटेशन ना हो। एक एक क्वेश्चन सर, एक मिनट। हाँ बोल तो लीजिए आप। 5 बिंदु सर आपने बताया था, बता दिए। जो हो गया। हाँ, अब इस 5 के अलावा और कोई वही बिंदु रख रहा हूँ सर। बारी बारी से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला सर हो गया जो 32 क्वेश्चन है उसका 96 मार्क्स रिपीटेशन, उसका पूरा एविडेंस मैं अभी यहाँ पे ले करके बैठा हुआ हूँ। ठीक ठीक दूसरी बात करते हैं सर, जहाँ से शुरू हुआ ये कहानी, आप लोगों आयोग ने ही इस चीज़ को कंफर्म किया कि 10 दिन में रिजल्ट देंगे, नहीं तो बच्चे पागल नहीं है कि इतनी भीड़ में अपना काम धाम छोड़ करके आएंगे। आयोग ने खुद इसे बोला है, प्रशांत कुमार सर ने, चेयरमैन साहब ने खुद इसे कंफर्म किया है। वो उसका पूरा वीडियो क्लिप अभी भी हम लोग दिखा सकते हैं द फॉलोअप में। ठीक है, तो रही बात सर, 7 तारीख से संपूर्ण भारत में दुर्गा पूजा की छुट्टियां स्टार्ट होने वाली है, 7 अक्टूबर से। 8 तारीख को हरियाणा और जम्मू कश्मीर ना 2 जगह का इलेक्शन रिजल्ट जो है आने वाला है। नहीं ठीक है, हम कंफर्म करते हैं 10 अक्टूबर तक, 10 से 12 अक्टूबर तक यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पर आ जाएगी, और उसके बाद यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा सर। और कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद जब तक इलेक्शन प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक हम लोग कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते, कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। पहली बात, इसीलिए हम लोग इतनी हड़बड़ी में है, इतनी जल्दबाजी में है। ठीक है, यहाँ पे दूसरी बात, खाली जोर दे रहे, जेपीएससी में सर हम लोग के साथ ऐसा विश्वासघात हुआ है। हो चुका है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के समय रिजल्ट सार्वजनिक कर देना, जिससे हम लोग हाथ धरा का धरा हम लोग रह जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट में तो रिजल्ट पब्लिश नहीं होता होता है सर, नोटिफिकेशन नहीं आता है, रिजल्ट आता है। है, डीवी हो सकता है, रिजल्ट नहीं होता है। रिजल्ट तो हम लोगों को पता है सर। किया है सर, आप पूरी बात बोलिए। ठीक है, डीवी हो सकता है, रिजल्ट उसके नहीं बाद होता है। उसके बाद और भी लोग हैं, एक और नहीं 10-20 को लेके आओ ना। उसके बाद सर, ये दूसरी बात हो गई कि बच्चे इतने क्यों उग्र हैं, बच्चे क्यों इतना हताश है, बच्चे क्यों इतना परेशान है, इतना हड़बड़ी में क्यों हम लोग आ रहे हैं बार बार 4 दिनों के अंदर। उसके बाद सर आप कहते हैं कि हम लोग जांच कर रहे हैं। सर हमने डॉक्यूमेंट सबमिट किया आपके सामने 26 को, हमें तो यही लगेगा ना कि 4 को रिजल्ट आने वाला है, तो हम तो अकबकाए रहेंगे, जाहिर से बात है। तो इसीलिए हम लोग हड़बड़ी में आए हैं। आपने इस चीज़ को कही, आपने आप सामने से कह रहे हैं कि हम 10 दिन के अंदर रिजल्ट देंगे, तो कौन नहीं परेशान होगा सर। आप हमारी जगह रहते तो क्या करते, पहली बात। नहीं ठीक है, हाँ लास्ट उसके बाद सर नहीं, अभी बोल देंगे। आप जब लाइव करवा रहे हैं तभी बोलेंगे हम।
ठीक है सर। उसके बाद जहां तक बात प्रूफ की है, जहां तक बात एविडेंसेस की है सर, जहां तक जांच का विषय है, जांच का विषय हम लोगों का नहीं है। हम लोग एक शिक्षक है, छात्र समूह है, जांच करने का आज भी 28 जनवरी को जब हुआ था पेपर लीक, तब जांच किसने किया था? एसआईटी टीम ने किया, जांच एजेंसियों ने किया। हमारा काम नहीं है सर कि जांच करें, लेकिन हाँ, पुख्ता प्रमाण हम लोग लेकर के अभी भी चल रहे हैं, उस दिन भी रखे हैं। रही बात आयोग की, सर 26 को हमने दिया, आप 4 तारीख को बुला रहे हो। हम लोगों के दिमाग में यही चल रहा है, हाँ 30 को बुलाए, माफ कीजिएगा, हम लोगों के दिमाग में यही है कि 4 तारीख को आप रिजल्ट पब्लिश कर देंगे। हाँ? नहीं है सर। रही बात प्रमाण की, तो हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, जितने प्रमाण आप लोगों को चाहिए आज हम लोग ऑन द स्पॉट देने के लिए तैयार है। रही बात दिखाने के लिए तैयार है, ठीक है। और रही बात, जितने भी छात्र हमारे साथ जो आए हैं, उनकी एक ही डिमांड है, आज अगर पेपर कैंसिल नहीं होता है तो सभी युवा छात्र यहीं पर रुक जाएंगे, और हम सभी शिक्षकों का भी निर्णय इसी चीज़ का है। अब इसे जितने जल्दी आयोग इसका जवाब दे सकती है, बस मेरा इतना ही बिंदु है। धन्यवाद। देखिए सर, जितने भी स्टूडेंट्स अभी हम लोग को यहाँ पर आए हुए हैं, वो सिर्फ उन लोगों के पास जो प्रमाण है, वो प्रमाण जो आपको दिखाया जाएगा, वो प्रमाण इसके पहले भी जब 28 जनवरी का जब एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी इसी तरह के प्रमाण दिखाए गए थे और वो एग्ज़ाम रद्द हुआ था। तो आज फिर ये जब प्रमाण जब दिखाए जाएंगे तो इस आधार पर रद्द क्यों नहीं होना चाहिए? और सर सबसे बड़ी बात ये है कि आप बोल लीजिए। दूसरा पॉइंट सर, दूसरा पॉइंट ये है कि जो 21 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ था सर, उस दिन का जो पेपर जैसे आप बोल रहे हैं कि 10 क्वेश्चन है, मेरे पास वो है सर, सारे क्वेश्चन नंबर है, अप्रॉक्स 28 क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस हिंदी में सर। हिंदी में सर आउट ऑफ सिलेबस 10 क्वेश्चन आप बोले आपके नज़र में बोले थे, ठीक है सर। मैंने वो दिया नहीं गया था, वो हम चाह रहे थे कि वो मेंशन हो जाए सर। और जैसे ठीक है सर, वो हम मेंशन करवा देंगे सर, 1 मिनट सर। दूसरा सर, जो क्वेश्चन सर आज तक के पूरे भारत में सर ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें डायरेक्ट टू डायरेक्ट सर कम से कम हर एक डायरेक्ट वो सेट ही सीरियली उठा दिया हो। आज तक पूरे भारत में ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ है सर। तो सर वो आधार तो एकदम जायज़ है कि सर आयोग ने ही आज से पहले हो भाषा का जब लैंग्वेज पेपर हुआ था, उसमें रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन या नियमावली में लिखा हुआ है सर कि कहीं पे आप वो सेम ग्रेड का जॉब है सर, एसएससी सीजीएल और जेएसएससी सीजीएल दोनों सेम प्लेटफॉर्म का जॉब है, आप समझिए। बस वो ग्रेड ए का है, ग्रेड सी का है, क्वालिफिकेशन सर 2017 में सर रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन पूरा पूरा मैक्सिमम था 70%, 70% सुना है, 60-70%। इसमें से 80% का मामला है। कुछ दिन दिए थे सर, लेकिन आप लिखे भी थे, नोट डाउन कीजिए। तो और ये सर भारत के हर एक राज्य में यही रूल एंड रेगुलेशन है कि रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन अगर आप प्रूफ कर देते हैं, और हम लोग पूरा मेरे फोन में है सर, आप बोले तो हम दिखा सकते हैं, तुरंत दिखा दूंगा मैं। हाँ, तो 32 क्वेश्चन तो पूरे आंखों के सामने है, 32 क्वेश्चन। एक मिनट सर, स्टूडेंट के पास सर ढेर सारे सबूत है। पहला तो सर ये चीज़ को है कि जो सबूत जेएसएससी को खोजना चाहिए था, वो सर आज हम लोग टीचर और स्टूडेंट मिल करके खोज रहे हैं। दूसरी चीज़ सर आपने बोला, सुधीर सर हमने सुना सर जी सर आपने बोला सर, हम लोग सुने, और आपने बोला था कि विनय जी जब आप बोलिएगा तो हम सुनेंगे। जी सर हम 2-3 सर नए सबूत भी आपको सर जोड़ दे रहे हैं। जो सबूत थे आपके सर, एक सेंटर पर गिरिडीह का सेंटर है सर ये, और इसमें जब क्वेश्चन पेपर खोला गया, जो इन्विजिलेटर थे और सारे लोगों के मौजूदगी में सर, आज हम नए सबूत के साथ भी हैं सर, उसके साथ हाँ सर दे रहे हैं सर, आपको दे रहे हैं ना सर, लिखित में दे रहे हैं सर आप इसको सुने तो सर। और इसमें सर अगर कोई क्वेश्चन बुकलेट खुलता है सर, और उसमें पहले से कोई रोल नंबर लिखा हुआ है, और इस पर उन्होंने एक्सेप्ट किया सेंटर की सर, हम पूरी एविडेंस दे रहे हैं। आपके पास सर सीसीटीवी होगा, आप इसको सर चेक कर सकते हैं, और उसकी रिकॉर्डिंग भी सर, लड़की के साथ जो बातचीत हुई है आंचल कुमारी गिरिडीह की, वो भी सर हम पेन ड्राइव में आपको जमा कर रहे हैं। दूसरी चीज सर, आपके सेंटर सुपरिटेंडेंट ने ये लिख कर के दिया है सर कि हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, और जी सर हम इसको एक्सेप्ट करते हैं कि क्वेश्चन बुकलेट कैंची से काटा हुआ था और हमको अंदेशा है कि चोरी हुआ है। ये सर सेंटर सुपरिटेंडेंट की रिकॉर्डिंग बयान है, ऑन द कैमरा है सर, ये सरीकेला का मामला है। तीसरा सर, जो विशाल सर ने आपको बताया सर, 2 साल पुराना
आपके गाइडलाइन में वो भी है कि 2 साल से पहले से का क्वेश्चन नहीं देंगे। सर आपने 2 साल पहले का सारा क्वेश्चन उठा करके दे दिया, मतलब वो भी एक चीज़ है। सर आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सर, इन सारी चीज़ों को दरकिनार कर दीजिए, सारी चीज़ों को। हम उस दिन भी आपसे सर बात हुआ था, सारे टॉपिक पे जो उस दिन आपसे बोले, आज सारा टॉपिक वही रिपीटेशन हो रहा है, एक एक टॉपिक पे आपसे बात हुआ। सबसे बड़ा चीज़ हम बोल रहे हैं सर कि आपको जो हम लोग उस दिन एविडेंस दिए, आप बोले कि हम मूल भी लाने के लिए उस दिन तैयार हुए। हम बोले कि आज के डेट में मोबाइल की प्रॉपर्टी से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, ठीक है, कोई नहीं छेड़छाड़ कर सकता। आप उस पर एक टाइमिंग का सवाल उठा सकते हैं कि अच्छा ये 24 आवर फॉर्मेट, ये 12 आवर फॉर्मेट, उसमें जो है व्हाट्सएप का टाइमिंग चेंज हो जाता है। आप पूछे कि कुणाल जी आप 4 दिन के बाद एविडेंस क्यों लेके आए? हम लोग 4 दिन के बाद एविडेंस इसलिए लेके आए कि नेट तो ऑफ था पूरी तरह से। एक दिन बंद किया 8:30 बजे और एक दिन बंद किया गया 1 बजे रात में ही, तो सोचिए क्यों बंद किया गया? ये अंडरस्टूड हम बोलेंगे नहीं, ठीक है। तो ये क्यों बंद किया गया? इसलिए बंद किया गया कि नेट पे जो वायरल हो गया था क्वेश्चन पेपर, यहाँ पे इतने पुलिस ऑफिसर बैठे हुए हैं सर, मेरी बात सुन लीजिए, मैं यहाँ इतने सारे पुलिस ऑफिसर बैठे हुए हैं, कुछ साइबर एक्सपर्ट भी होंगे, कुछ हो सकता है, ये एक कॉमन सी प्रॉब्लम है सर, कॉमन सी जो है बात है ये। हम मोबाइल जो है 3 मोबाइल, आपको 3 मोबाइल हम यहाँ दिखाएंगे सबके सामने, मीडिया के सामने, और उसमें टाइमिंग के साथ दिखाएंगे, प्रॉपर्टी में अपने नहीं तो फिर सर, तो फिर ये फिर वार्ता नहीं, आप सर मूल प्रति के लिए बात किए सर, नहीं तो सर हम आपको मोबाइल, सर सुधीर सर 1 मिनट, हाँ सर, फिर हम आपको फिर हम सर इतने लोग सर यहाँ बैठे हुए हैं, एसडीओ सर है, सब लोग हैं, अब यहाँ पे जहाँ दिए हैं वहीं जाएगा, वहाँ से मांगा गया है। आपको जहाँ दिए नहीं दिए तो वो आपको हमको नहीं देना है, हम उसका भी दिए हैं उन्हीं को देंगे, आपको नहीं देंगे कि हम ये जज करें। ये कहीं का नियम नहीं है कुणाल जी, आपने कंप्लेन किया, हम रिक्वेस्ट क्या होता है, आप पूरा बात बोलिए। रिक्वेस्ट क्या होता है? आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, हम लोग बच्चा हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप हाई कॉल हो रहे हैं। अच्छा सर, एक सर बोलना चाहते हैं सर, जब इतना क्रिटिकल मामला था सर, तो आंसर देने का इतना अभी जवाब नहीं देंगे, पूरा बात बोलिए। आंसर देने में इतना जल्दबाजी था स्टॉप नहीं होगा, पूरी बात पूरी बात बोलिए। और कुछ बोल रहे हैं सर? नहीं हुआ, मैं बोलिए। हाँ सर, आपसे कुछ क्वेश्चन था। जब हम लोग 26 तारीख को मिलने के लिए आए थे, आप दिखाए थे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन का रिपीटेशन 2 साल के अंदर का होगा तो एग्जाम रद्द होगा, तो ये 2 एग्जाम रद्द होगा, ये काम रद्द होगा, ऐसा ही मतलब कुछ मतलब ये है कि ईओआई के नहीं होना चाहिए। सेम सुन लीजिए, जब आपने छेड़ा है तो मैं बता दूंगा। उसी में कुणाल जी ने कहा कि रहने दीजिए इस टॉपिक, उसमें है 2018 ये ईओआई में कंडीशन है हमारा कि एक तो क्वेश्चन पेपर का रेनोवेशन होता है, दूसरा कि सेम पोस्ट के लिए 2 साल के अंदर का, सेम पोस्ट के लिए 2 साल का अंदर का आइडेंटिकल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए बस। तो सर एसएससी सीजीएल जो 2022 का मैथ का क्वेश्चन है और हमारे जेएसएससी सीजीएल 2024 का क्वेश्चन, दोनों 20 में से 16 क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, तो है तो है, देखेंगे उसको, उस पर आयोग निर्णय लेगा, आयोग निर्णय लेगा, उसको हम डिसअलाउ थोड़ी कर सकते हैं। है तो है, अगर है तो सुधारिए। सर एक सेकंड, उसको कौन हटा सकता है? और एसएससी सीजीएल का क्या पोस्ट है, इसका क्या पोस्ट है, देखना पड़ेगा। अगर उसके बाद सेम पोस्ट पैरामीटर कहां है सर? क्वेश्चन एक से सेम पोस्ट भैया, आप ही सब ज्ञानी नहीं है, हमारे ईओआई में एक्सप्रेशन कि सेम पोस्ट के लिए 2 साल के अंदर का आइडेंटिकल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ये प्रोविजन है। आप उसके आलोक में अगर इसमें हुआ तो आयोग अपना निर्णय लेगा, जब पब्लिश होगा तब, वो भी अभी नहीं। हम लोग अभी जब आएगा समय बाहर सब लोग वेट कर रहा है कि प्रूफ दिखाने के बाद काम निर्णय लेगा। सर ने कहा था इमीडिएटली हम लोग एक्सपर्ट नहीं बुला सकते हैं, तो अगर एक्सपर्ट नहीं बुलाएंगे तो ये हम लोग सर को डिसीजन पे आ नहीं सकते हैं कि हुआ कि नहीं हुआ, फिर तो वो टाइम उसका प्रक्रिया है। रोहित सर हम बता रहे हैं तुरंत, रोहित प्रकाश सर कंप्लीट कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात की जो पेनड्राइव में एविडेंस दिए गए हैं, वो एविडेंस ये साबित करेगा कि पेपर लीक हुआ। ठीक है, ये कौन साबित कहाँ पे करेगा? लिखा गया?
अगर वो सत्य नहीं वो साबित कौन करेगा? अगर वो सत्य वो साबित कौन करेगा? मैं ये बोलना चाह रहा हम हूँ कह रहे हैं वो साबित कौन करेगा? जो उसका प्राधिकार होगा, जो कौन होगा? आप होंगे, मैं होऊंगा, ये होंगे, ये होंगे। कौन होगा? आज जो हम लोग जांच एजेंसी होगी, कोर्ट होगा। बिल्कुल आज जो हम लोग आए हैं क्लियर करिए ना, वो सत्यापन कौन करेगा? ये बोली सर कि हमारे सामने चोर बैठा हुआ, उसको देख भी रहे हैं किसने चोरी किया, फिर भी कुछ ना बोले, बोले कोर्ट जाओ। हाँ ये कोई मतलब थोड़ी हुआ सर। अभी आप जानिए, हम उतना ज्ञानी हो नहीं गया, है। हो गया। सर आपको बोलने दे, आपके यहाँ कुछ भी घटनाएं घटती है तो आप कोर्ट में जाते हैं, गोली मार देते हैं। सर आप जो बोल रहे हैं तो हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग कई बात सुन लीजिए। भारत है। पूरी बात कंप्लीट करने दीजिए हमसे। बोलिए प्रकाश। सर आज हम लोग को किस लिए बुलाया गया है कि जो आप लोग के पास एविडेंस की मूल कॉपी है दीजिए, वो आप दिखाने नहीं बोले हैं। सर लिखा हुआ उसमें नहीं। हम लोगों ने पढ़ा आप है पढ़िए, एडवोकेट पढ़ के आप बताया फिर से है, पढ़िए। दिखाने के लिए बोला गया है सर। तो आप उसको जमा करिएगा ना, सर वो सील बोला करेंगे कि ना उसको। दिखाने के लिए आप बोला दिखाइएगा तो सील करके हम भेजेंगे कि नहीं? आप सर कोर्ट कर जाएगा। नहीं नहीं, आप रखिए अपने पास, अपने पास रखिए, हमको मत दीजिए, कोर्ट में सीधे मेरी दीजिए। पूरी बात कंप्लीट नहीं हो रही है। मैं बोल रहा हूँ सर कि जो वीडियो एविडेंस हम लोगों ने प्रोवाइड किया उसमें जो आपने प्ले करके देखा हाँ, और जो हमारे पास मूल कॉपी है, आप सिर्फ ये चीज देख सकते हैं कि उसमें जो चल रहा है वही सेम चीज इसमें चल रहा है कि नहीं चल रहा। उसके बाद आप उसकी जांच प्रक्रिया ये निष्कर्ष आप नहीं निकाल सकते, ये आपका क्षेत्राधिकार से बाहर का चीज है। सर सारी बात आपको सारी बात SSC का मैथ भी पढ़ाइएगा और फोरेंसिक जांच भी करिएगा। हमारी बातें नहीं नहीं, आप फोरेंसिक जांच कैसे होगा सर? कहाँ से होता है वो आप पता करिए ना, विनय सर हमारी पता बातें करिए, हेलो आप पता कर लीजिए कहाँ से होता है। पढ़े लिखे आदमी हैं हम लोग। सर बस 2 मिनट वो तो किसके लिए है? सर आप एक आश्वासन यहाँ पर सर तो सीधा मैसेज बोल रहा है कोर्ट जाइए। सर आप एक मैसेज आप देखिए, ही तो चाहिए ना, वो जांच मैसेज। आप कर रहे हैं। तुम वापस सर तो सीधा आप वापस लीजिए सर, कैंसर की जो जारी की है आप उसको होल्ड कर दीजिए। आप क्या हैं? क्यों हड़बड़ी है इस मैटर सर, क्यों सर आप दोनों बात बोलते हैं, आप दोनों बात बोलते हैं। आप अपने काम में कीजिएगा, दोनों का सही होगा। एक मिनट बस लास्ट हम लोग सुनना चाहते हैं। ये कहना चाह रहे हैं, ये बात समझ में नहीं होगी सर, 2 मिनट सर 2 मिनट जारी नहीं किया गया जिससे सीजर का इतना हड़बड़ी क्यों है? नहीं ठीक है, बस 2 मिनट हमारा अंतिम सवाल है। अच्छा ठीक है, हमारा सवाल बस इतना ही है। हम लोग चाहते हैं कि जब तक इसकी जांच प्रक्रिया पूरी ना हो तब तक इसका रिजल्ट नहीं आना चाहिए। एग्रीड। और आयोग इसका नोटिफिकेशन सर इसका काहे चला रहे हैं? क्यों चला रहे हैं? सर एक नोटिस जारी कीजिए सर। क्यों चला रहे हैं? सर क्यों चला रहे हैं? सर आप लिख के दिए हैं क्या? ये क्वेश्चन लिख के दिए हैं? आप हमसे बोल रहे हैं कि लिख के दिए। गजब टाइप का बात सुनाइए। आप लाइव चला रहे हैं, हम कह रहे हैं एग्री। नहीं चल रहा है सर, लाइव लाइव नहीं चल रहा है। आपने लिख के दिया है क्या? आपने लिख के दिया है? आप आयोग को रिक्वेस्ट करते हैं कि जब तक जांच नहीं होता है तो आप रिक्वेस्ट करिए ना। आप कहें आप किए भी नहीं, दादागिरी भी करते हैं। नहीं, गलत बात। नो पढ़ाते हैं, पढ़ाएंगे बढ़िया से। सर अंतिम सवाल आप मर्यादा का उल्लंघन मत करिए, मैं बता दे रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। पॉइंट टू पॉइंट बात रखिए ना। जेल को डिक्टेट कर रहे हैं। सॉरी बोलने की नौबत क्यों आती है? आप आयोग को डिक्टेट करेंगे? नहीं उसके उनके आप ये अथॉरिटी हैं क्या है आप? सॉरी बोल दीजिए। देखिए भाई, हम बहुत प्रेम से लाए हैं, हम ये सब चीज अलाउ कर दिए, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद डिग्निटी ऑफ आयोग। नहीं बिल्कुल ये आयोग है, ये सुधीर गुप्ता का ऑफिस नहीं है। ये बात ध्यान रखिए, सुधीर गुप्ता मर जाए बस लेकिन आयोग जिंदा रहे, ये हमेशा ध्यान रखिए। इसी आयोग से हजारों बच्चों को नौकरियां मिली हैं, रिकॉर्ड है, डेटा है। वो हजारों बच्चे गलत हैं, 1800 जो दरोगा बने सब गलत हैं, सैकड़ों टीचर जो बने गलत हैं, 12,000 टीचर बने जो गलत हैं, सब गलत है। आप सही हैं,
गलत बात नहीं कर नहीं सर गलत बात नहीं राजन जी, हमको बोले नहीं। नहीं सर आपको इतना बोले तो हमको एक पॉइंट गलत बात नहीं हम लोग सर इतना पढ़े हैं लिखे हैं सर, अगर अगर कटअप की का बात करते हैं इतना हाई कटअप देखिए ना, आप जांच करने के लिए देखिए, इतना हाई आप डिमांड करिए हाई कटअप, हम करते हैं क्या? हम बैठ आजन सर एक क्वेश्चन पूछ चुके हैं पहले, उसकी प्रक्रिया है। अंतिम सवाल सॉरी सर तो इसके पहले हम पूछ लोग चुके चाहते हैं हैं जो सेम हमने अभी क्वेश्चन। आपके सामने प्रस्ताव रखा, रिक्वेस्ट किया सर, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया आपके सामने कि जब तक इसके जांच की पूरी प्रक्रिया नहीं हाँ, होगी, ठीक है, आयोग अपने वेबसाइट पर एक नोटिस सार्वजनिक कर चल जाएगा। आप रिक्वेस्ट दीजिए हमको, अभी मैं रिक्वेस्ट आपको लिख जाएगा। और हम लोग दे दीजिए। आयोग कब तक आ जाएगा, आयोग बैठेगा, वो कब तक आ जाएगा, लोग जवाब चाहते हैं। हाँ, जवाब आयोग बैठेगा तब निर्णय लेगा ना। हाँ, बता दो। हो गई आप लोगों की बात जी, और किसी को कुछ बोलना है? हाँ बोल लीजिए, दीजिए उनका कुछ क्वेश्चन है। आप बोलते हैं कि अगर जांच की प्रक्रिया चल रही है तो हम दोनों फिर से क्यों किए? तो आप तो उधर बोल रहे कि आंसर की हो गया नहीं यार, बोल तो दिए। हो गया, बैठिए कितना बहस करोगे भाई? बैठिए, हो गया, बात हो गया। और बहुत कोई बोलने पॉइंट से हम लोग और कोई बोल बिंदु? दिए। हाँ बोलिए। सर ने जो भी कुछ कहा कि सर हम नहीं कह रहे हैं आयोग कर, हम सर आयोग पे कोई दिक्कत नहीं है, ना ही हम किसी आयोग के अधिकारी पे कर्मचारी पे हम आरोप लगा रहे हैं। हम सीधा सीधा जांच की मांग कर रहे हैं कि हमारे पास प्रत्यक्ष सर आप ही बोल लीजिए फिर सर हमको बोलने दीजिए। को नोटिस जा रहा है, सर पूर्व में सर मैं मंगाया जा रहा है। सर मेरी बात सुन लिया जाए सर नहीं सर आप बुरा मत मानिएगा जाइए, इंस्पेक्टर भी आप ही बन जाइए। नहीं सर मेरी बात सुन लिया जाए, मेरी बात सुन ली जाए सर, मेरी बात सुन ली जाए। ये कैसे होता है? लोकतंत्र में ऐसा होता है? आप सुनना ही नहीं चाहते हैं सर, आप अपनी बात रखना चाहते हैं, ये आपके साथ समस्या है समस्या कुछ नहीं है। सर, बुरा मत मानिएगा, आपके साथ ये समस्या है सर, आप दूसरे की बात सुनना ही नहीं चाहते। यही आयोग था, इसी आयोग में था सर 28 तारीख को पेपर लीक हुआ था ना, बांटा गया था हाट बाजार में, उसका जिम्मेदार कौन था सर ये बताइए। हम लोग का अगर शक है तो गलत थोड़ी है सर, हम लोग एप्रीहेंशन खुद से थोड़ी लगा रहे हैं सर, हम लोग कुछ सोच समझ के लगा रहे हैं ना। हम लोग गलत सर आप पे नहीं, हम आपको ब्लेम नहीं कर रहे, ना ही किसी आयोग के कर्मचारी को ब्लेम कर रहे हैं। हम सीधा सीधा प्रश्न खड़ा कर रहे हैं एजेंसी पे कि जब इतना ज्यादा सिक्योरिटी था, नो डाउट आपने बहुत अच्छा सिक्योरिटी दिया, बहुत अच्छा सिक्योरिटी दिया प्रशासन, लेकिन ये बताइए क्वेश्चन पेपर बाहर आ जाना, वो 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन या पूरा का पूरा जो क्वेश्चन उसका टाइमिंग है, सब कुछ प्रॉपर मोबाइल है, तो फिर सर इस बात के कैसे इनकार किया जा सकता है कि पेपर आउट नहीं है। और अगर पेपर आउट नहीं है तो 22 तारीख का ही सर आउट है। देखिए फिर वही बात, आप सर सीधा सीधा निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं सर। अभी सब कुछ है तो आप तो सर जांच में 3 दिन में जब ये इतने स्टेट का इतना बड़ा मसला है, 6.5 लाख बच्चे एजिटेट हैं, तो सर ये बताइए सर फिर ये जांच कहां तक पहुंचा अभी तक, कुछ तो हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है। चलिए हमारी बातें खत्म हो गई सर, हमारी बातें खत्म हो गई सर, हमारी बातें खत्म हो गई, बस लास्ट बात हम बोलेंगे सर के निकाल कर एजिटेट कर दिया गया बच्चों को। सर, हमारी बातें खत्म हो गई है, बस एक सेकंड बस। हमने सर रिक्वेस्ट किया आपसे, आपने कहा कि ठीक है, ये जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक हम रिजल्ट सार्वजनिक नहीं कर देंगे, और ये नोटिस हम थोड़ी देर में देंगे। बस एक सेकंड सर, हो गया, बस पूरा तो खत्म करिए, एक सेकंड, ठीक है, कि आप लोग नोटिस इसका सार्वजनिक कर देंगे अपने वेबसाइट पे। हम लोगों का कहना यही है सर, अंतिम बात, कि यहाँ से प्रोटेस्ट तभी हटेगा जब वो नोटिस आ जाता है। हाँ, ये हम लोगों का सोच है, ठीक है, और चाहे जितना दिन लगे, चाहे 1 सप्ताह लगे, 10 दिन रहे, हम लोग यहीं रहेंगे। किया है ना, ठीक है, सारी बातें हो गई, अब आप लोगों की बातें हो गई, हम पुनः वहीं वापस चलते हैं। इस पूरे प्रकरण को 2-3 भाग में बांट लीजिए, ठीक है, शांति सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं। इसमें पहला बात यह है कि जो परीक्षा आयोजित हुई 21 और 22 तारीख को, क्या उसका प्रश्न पत्र परीक्षार्थियों को मिलने से पहले लीक था? दिस इज द वन क्वेश्चन, नहीं फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आयोग को या आपको ये देखना है, आप ये आरोप लगा रहे हैं, आयोग को इस पे अपना जांच करके अपना एक निर्णय लेना है, ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कि परीक्षा के आयोजन के क्रम में, मतलब एग्जामिनेशन रूम में वगैरह वगैरह में कुछ अनियमितता हुई, कुछ क्या कहते हैं, चोरी उरी हो बहुत जाना, बड़े पैमाने पे हुआ, ये कम हुआ, ये चीज़। ठीक है, वही मैं बोल रहा हूँ। सेकंड पॉइंट हुआ जो मुझे अभी तक समझ में आया इतनी सारी बातों में। और तीसरा बिंदु है कि जो प्रश्न आए थे उस प्रश्न की क्वालिटी, रिपीटिशन, एक लोगों का मांग है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। यही 3 पॉइंट है ना, नट सेल में, और कुछ है सो बताइए। जितना पॉइंट अभी आप लोग बोले, हम समराइज कर दिए 3 भाग में। हाँ, 3 भाग में यही है। पहला भाग कि कोई प्रश्न पत्र
परीक्षार्थी को मिलने से पहले लीक हो गया। दूसरा हो गया कि परीक्षा हॉल में कुछ गड़बड़ियाँ थी नहीं थी, ये कुछ हुआ होगा, आशंकाएं हैं। और तीसरी बात कि जो प्रश्न आए थे वो रिपीटेशन थे, आउट ऑफ सिलेबस थे, गलत थे, सही थे। क्लियर? इसके अलावा कोई बिंदु है? जी सर, उसके अलावा बिंदु ये है सर कि मतलब जो अनियमितता की आप बात कर रहे हैं, आपके तकरीबन 50% से ज़्यादा सेंटर में हुआ। और आपको ये भी सर साथ में एक आश्वासन देना चाहिए हम लोगों को कि जो बच्चे कंप्लेन करेंगे आकर के, उनको सर बाद में तंग नहीं किया जाए, क्योंकि बच्चे इसके लिए सर अब आप ज़्यादा बोल रहे हैं। सर प्रीजुडिस माइंड नहीं है सर, पहले भी ऐसा हुआ, जो लोग सामने आते हैं सर, हम बात कर रहे हैं सर मेरी बात सुना जाए, ठीक है? आप लोग कैटेगराइज कर लिए ना, कैटेगराइज कर लिए सर। अभी तक तो सर बच्चों अरे पे सुनिए ना मेरी बात, सर आप हो गया रुकिए। इससे ज़्यादा बच्चा का आपका बात जो है उसी तीनों में है ना, 3 से बाहर नहीं ना है, बच्चे को पढ़ाते हैं हम। ये मान लिए ना पहले। हाँ, और बताइए चौथा क्या पॉइंट? मैं 3 भाग में कैटेगराइज किया हूँ, इसके अलावा कुछ और है तो बोलिए। और आउट ऑफ सिलेबस वाली जो सर ने खुद उसी में ना आ गया जी। मैं तो कह दिया कि प्रश्न पत्र की क्वालिटी आउट ऑफ सिलेबस, गलत सिलेबस, रिपीटेशन सब उसी में आता है। सर मेरा सवाल ये है सर, इस 3 के अलावा क्या है सो बताइए। हम लोगों के पास में तो प्रूफ है, आपने जैसा कहा कि जांच करने से जांच होगा, हाँ ठीक है सर। लेकिन सर एक बात तो माननी पड़ेगी कि अगर जांच हो, आपके अनुसार जो भी है, हम उसको कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन किसी ना किसी ने तो गड़बड़ी तो की है, कोई ना नहीं। तो आप बता सकते हैं, आप वापस जज हैं। इस 3 के अलावा कोई पॉइंट है? हम कैसे अरे छोड़िए क्या करते हैं नहीं? सर थोड़ा सा सर, इसके अलावा और कोई, उसी में आप बात बोल रहे हैं, नया बात नहीं है। आपको सर रोज आप मौका लोग बताइए दिए सर, हम लोग को आपको बहलाया फुसलाया अब हम बोलेंगे सही चीज। अरे सुनिए, हम बोलेंगे ना अभी। जी, बोलिए। आप 3 पॉइंट के अलावा कोई पॉइंट है तो बोलिए। नहीं है? हो गया। ये हो गई बात। चलिए पॉइंट नंबर 1, आपने या कई लोगों ने सोशल मीडिया में कई साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं महामहिम महोदय के माध्यम से या स्वयं आकर कि ये वीडियो है, ये पन्ना फटा हुआ है, यहाँ ये बोल रहा है, वहाँ वो कर रहा है, ठीक है? जिसके लिए आयोग के द्वारा निर्णय लेकर एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। कमेटी की जांच चल रही है। उसी जांच के क्रम में कमेटी को ये ज्ञात लगा कि जो भी साक्ष्य दिए गए हैं वो साक्ष्य बहुत सटीक नहीं है, क्योंकि उसमें डिफरेंट मॉर्फिंग, डिफरेंट ऐप का यूज करके गड़बड़ी पैदा किया जा सकता है। हुआ होगा, मैं नहीं कर रहा हूँ, कंफर्मेशन नहीं है, ऐसा किया जा सकता है। आशंका, ये एक आशंका आयोग को, मतलब कमेटी को आई है, अभी आयोग को नहीं आई है, अभी कमेटी तक ये बात है। बात समझ में आई? तो इसीलिए आप लोगों से कहा गया कि आप जो मूल प्रति हो वो ठीक है, मैं उसको थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। और साक्ष्य नंबर 1, अच्छा ये सभी साक्ष्य जो है वो 22 तारीख को रात 11 बजे या 23 तारीख के सुबह 7 या 8 बजे से आए हैं, जो मेरे रिकॉर्ड हमको ध्यान 7:31, 1 मिनट ऐसे दो कुछ मिनट सर, ऐसे ही है। शायद रात के 11 बजे से आने लगे थे। हाँ तो उस दिन आने लगा। हाँ, तो 22 तारीख 21 तारीख को कुछ नहीं आया। 22 तारीख को इंटरनेट 1:30 बजे के बाद खुल गया, रात से आना शुरू किया। फर्स्ट सेकंड पेपर की परीक्षा भी 1:30 बजे समाप्त हो गई थी, थर्ड पेपर 5 बजे समाप्त हो गया। और जो ये सब साक्ष्य आने लगे, वो साक्ष्य आने लगे कब? रात के 11 बजे या अगले दिन सुबह। हाँ, ये ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक है? कई लोग भेजा उसमें साक्ष्य नंबर 1, मैं 1-2 में जो पहला साक्ष्य आया वो आया कि एक फोटोग्राफ मोबाइल से लिया गया है, वो मोबाइल रियलमी का है, रियलमी 5i मॉडल है। उसमें कुछ आंसर लिखे गए हैं, इस कागज रूलदार कागज है, 3 पन्नों में है, ठीक है? पहले पन्ने पर 4 या 5 क्वेश्चन के चॉइसेस, विकल्प कंप्यूटर साइंस के लिखे, कंप्यूटर के क्वेश्चन के लिखे हुए हैं। पहला MS वर्ड, दूसरा भी ऐसे ही कुछ है, ऐसे कुछ है, ठीक है? उतना याद हम लोग को नहीं है, बट लेकिन ठीक है। ये 5 है। उसके बाद 16 क्वेश्चन लगातार मैथ के चॉइस हैं, और फिर इधर झारखंड और झारखंड के हिस्से या करंट क्या था झारखंड का करीब 10 क्वेश्चन के यहाँ पर लिखे हुए हैं।
तो 5 शायद कंप्यूटर के हैं, 16 मैथमेटिक्स के हैं और 10 या 11, 8, 9, 10 ऐसा कुछ आपके पास, सबके पास है जहाँ कि ये लिखा हुआ है। तो और फिर वो एक टेबल पे रखा हुआ है, उस कागज़ के नीचे में 2 प्रति ओरिजिनल और एडमिट कार्ड की रखी हुई है। वो नहीं, आप पहले पूरी बात सुनिए, वो टेबल था। आप फिर जाके देखिए, फायदा होगा आपको। आप फिर जाके देखिए, शांति सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। वो एक टेबल है, टेबल में इस पत्र के नीचे जो बनाया गया है एडमिट कार्ड है, 2 एडमिट कार्ड की 2 प्रति है, थोड़ा सा घिसका हुआ है, और एक ऊपर तरफ इंस्ट्रक्शंस जो जारी किया गया था JSSC के द्वारा, वो पन्ना है। तो यह विदित है, और ये उसमें लिखा हुआ है बिशनपुर। हाँ बिशनपुर, हाँ ठीक है, बिशनपुर कौन सा बिशनपुर? Vivo T30X, वो सर रियलमी का है, और उस पर समय लिखा हुआ है 7:31 AM, समय 22/9। ठीक है। हाँ तो सोशल मीडिया में इस बात को लेकर हंगामा हुआ कि जब ये फोटो खींचा गया है 7:31 AM में, तो फिर ये आउट था, लीक था। हाँ। यही बातें जा रही है सबके पास। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि समय को बदलना और तिथि को बदलना मोबाइल में बहुत ही आसान है। वही तो हम आपको दिखाने के लिए आप मेरी बात, पूरी बात आप सुनिए, आप मेरी पूरी बात सुनिए, आप पूरी बात सुनिए, तरीके से रख रहे हैं। पूरी बात को समझ लीजिए। ये पहला साक्ष्य था सर। जो तो अब हमारे पास एक मिनट पूरी बात सुनिए शांति से। तो ये पहला नंबर साक्ष्य था। तो इसमें यह सत्यापित नहीं होता कि 7:31 में वो हो ही चुका था, क्योंकि इसमें मॉर्फिंग जो होता है, टेम्परिंग ऐप का प्रयोग आदि किया जा सकता है। तो जब तक ये सत्यापित नहीं हो जाएगा कि जिस व्यक्ति ने इसको खींचा उसका मोबाइल रियलमी है, तब तक हम लोग देख रहे हैं। तो हमने आपसे इसीलिए कहा कि आपके पास अगर कोई और मूल साक्ष्य है तो वो लेके आइए। अगर वो व्यक्ति मिल जाए तो उससे भी हम लोग सत्यापित कर लेंगे। ये लंबा विषय है, और सर ने जो बार बार कहा आप लोगों को, ये बहुत आसान नहीं है, ये फॉरेंसिक तक जाएगा मामला, ये कंप्लीट कंटिन्यूटी में जाएगा। क्लियर? साक्ष्य नंबर 1। साक्ष्य नंबर 2, उसमें आया कि एक कोई NH दिख रहा है, एक बहुत ऊंची वो ब्रिज का है जगह, उसमें जगह नहीं, उसमें जगह लिखा हुआ है पचरुखी नहीं, पचरुखी। जब हम लोगों ने उसका लोकेशन को लोकेट किया, उसमें लिखा हुआ है पंचरुखी। उसमें एक मोटरसाइकिल खड़ी है, वहाँ कुछ गाड़ियाँ आ जा भी रही हैं। 2 व्यक्ति वो वीडियो, एक व्यक्ति वीडियो बना रहा है और एक आदमी कुछ बोल रहा है। वो लाल रंग का शर्ट पहने हुआ है और वो बोल रहा है, का जी क्वेश्चन आउट करा रहे हो, लिख करा रहे हो, वो सब कुछ बोल रहा है। एक लड़का के पीछे बैग है, उसके हाथ में एक कॉपी है, एक चुटका है जिसको कि वो फाड़ा है। ठीक है, और उसको फिर वो कहीं गिराया है, जो कि वो जो स्लैब लगाए जाते हैं रोड के किनारे, उसी पे रख के बाद में उसका वीडियो भी बनाया गया। उसमें भी 2 पार्ट है। एक पार्ट में कुछ गहरे इंक से नोट्स लिखे गए जो करंट अफेयर्स के हैं। उसका इस परीक्षा के साथ कोई संबंध नहीं है, और वो प्रतीत हो रहा है कि ये कोई पहले की तैयारी करने के लिए रखता नहीं, जा रहे हैं तो था पढ़ते जाएंगे। वो गहरे इंक में है। उसी के साथ कुछ टुकड़े रखे हुए हैं जिसमें कि मैथमेटिक्स के ही प्रश्न के 5-7 जो विकल्प हैं वो लिखे हुए हैं। 36/√3, 6400, 4 km/h, और सब आंसर वो विकल्प में सही गलत है वो बात कीजिए। ये दोनों पन्ना फटा गया है, उसको ऐसे अरेंज किया गया है, उसको भी वीडियो बनाया गया है और वो डाला गया है। उसमें जो समय आया है वो समय 2-3 तरह का है। कहीं कहीं पर है 7:01, 7:12, 7:14, और 7:09। ठीक है, और कहीं कहीं पर उसमें समय आया है 5:55। 25 मिनट PM, PM भी है, कहीं कहीं पर 12:14 भी है। मतलब उसके जो अलग अलग सीट्स हैं उसको आप देखेंगे तो सब जगह समय अलग अलग है। तो यहाँ फिर लगता है कि ये कुछ ना कुछ इसमें मॉर्फिंग, टेम्परिंग। आप मॉर्फिंग कह रहे हैं, बिल्कुल सही। एक टुकड़ा है, उस टुकड़ा को भी साक्ष्य के तौर पे हम लोग रखे हुए हैं। ठीक, निश्चित तौर पर आप आइए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। आप एग्जीबिट आपसे मांगा गया है, मिलेगा। आप फिर भी मैंने पहले कहा था, मेरी बात आप बोल सुन रहे हैं सर, वो भी सही बोल रहे हैं। वो 2 व्यक्ति के द्वारा बनाया गया था, इसलिए टाइमिंग डिफरेंट। अब आप आइए, ठीक है, मेरी बात सुन लीजिए पूरी बात।
बट टाइम में कितना का अंतर है सो देखिए, कहीं 5:55 AM भी है, कहीं पर 7 पहला वीडियो 7:01 में पहले आया, फिर 7:12 है, फिर 7:14 है। तो 7:01 से 7 बजे तक 14 मिनट तक आदमी खड़ा इसको भगाया जा रहा था। सोचिए थोड़ा सा। बट मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं कंफर्म हूँ। दीज आर द डॉक्यूमेंट्स विच शुड बी गिवन टू द फॉरेंसिक जांच। मेरी बात समझ में आई? तभी ये कंफर्म होगा कि वो सही है या गलत है। और उसकी अगर कोई ओरिजिनल कागज है, ओरिजिनल मोबाइल है, तो हम भी प्रयास करेंगे और हम लोग सक्षम आपसे मांगे हैं। हम लोग भी चाहते हैं अगर वो सक्षम नहीं होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप आगे जाएंगे। ये था आपका 2 नंबर। उसमें एक चीज़ और गौर किया गया हम लोगों के द्वारा, जांच कमेटी के द्वारा, कि अगर सुबह के 7 बजे में कोई वीडियो बनाएगा तो आप थोड़ा पढ़े लिखे लोग ध्यान दीजिएगा, धूप के साथ छाया कैसे बनती है। उस छाया पे आप तो सब जगह उपलब्ध है, सोशल मीडिया पे है, वो दिखाई पड़ रहा है कि वो दोपहर 2 बजे 3 बजे जो छाया बनती है, आप उसको भी देखिए। सुनिए भाई, ठीक है, पूरी बात सुन लीजिए, सुनना पड़ेगा। ठीक है, आप सभी सुनिए, समझिए इस बात को। और ये फोरेंसिक जांच में जाएगा। अब तो बदलेगा नहीं, जो आया है आप भेजिए या हम भेजिए। वो सोशल मीडिया पे है, जाना है आपके पास मूल प्रति भी है। हम लोग को 1% भी डर नहीं है सर, मीडिया के सामने बोल रहे हैं, 1% भी डर नहीं है। अरे भैया, डर की बात नहीं है, हम आप पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप उधर मत जाइए, थोड़े लगा रहे हैं, आप इसको समझिए बता रहे हैं अकेले में क्या स्थिति है। सुधीर सर जो क्वेश्चन पूछे कि कुणाल जी आप 4 दिन बाद क्यों आए, आपका सवाल बिल्कुल सही था। 4 दिन बाद आप पूरी बात सुनिए, आप पूरी बात सुनिए, आप जांच में सहयोग करें, इसलिए आपको पत्र दिया गया है। आप उसको अन्यथा मत लीजिए। आपके पास जो जानकारियां हैं लिखित में दीजिए, मूल साक्ष्य में दीजिए, हम लोग सब कुछ लेंगे और सब पे हम लोग ध्यान देंगे। बात मतलब उसको गहराई से देखेंगे और फोरेंसिक जांच तक जाएंगे अगर जरूरत पड़ी। क्लियर हुआ? 2 साक्ष्य। तीसरा साक्ष्य में चले आइए। तीसरा साक्ष्य आया, वो लगता है हमको पीसी के बाद, नहीं अखबार वाला आप लोगों ने बाद में दिया है, वो हम लोगों को नहीं मिला था, ये आप लोगों ने दिया 26 को। पीसी कब हुआ था? 24 को सर, शायद जो भी पीसी उस दिन 24 रात के 11 बजे में एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ, वो हिंदू हाई स्कूल, जिसमें कोई युवती, कोई मोहतरमा बोल रही है कि हम हिंदू हाई स्कूल में परीक्षा देने गए थे, कक्षा नंबर 4 में हम बैठे थे, कक्षा नंबर 4 वहाँ पे 24 कैंडिडेट थे, 6 कैंडिडेट एब्सेंट थे। ठीक है, वहाँ पर एक पुलिस वाला इन्विजिलेटर, एक पुलिस 22 तारीख को मैं परीक्षा देने गई थी, 22 तारीख का उल्लेख है, पुलिस वाला इन्विजिलेटर आया और एक कैंडिडेट को सारा उत्तर लिखाया। यही है उसमें? हाँ यही है। एम आई राइट? हाँ, ठीक है। अब मैं उसमें आता हूँ। जब उस ऑडियो को हम लोगों ने सुना तो उसको जांचा। पॉइंट नंबर 1 कि हिंदू हाई स्कूल में, ठीक है, 4 नंबर कमरा था ही नहीं, परीक्षा नहीं हुआ उस कमरा में। वहाँ कमरा नंबर 5 से एग्जाम 5 से स्टार्ट, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16 हॉल। आप अभी भी जाकर देख सकते हैं, कमरा ही नहीं है मेरे ऑन रिकॉर्ड है। नंबर 1। नंबर 2 कि हम लोगों के पास हर रूम हम लोग का आइडेंटिफाई। एक और चीज़ सर उसमें वो बोली है, उसका आवाज़ कंट्राडिक्टरी है, मुझे याद आ रहा है। बोल रहे हैं। दूसरी चीज़ कि आयोग के पास इस बार हर एक कमरे के CCTV, हाँ हर एक कमरा, हमने उस CCTV को देखा है और आप में से कोई भी चाहे उसमें 1-2 घंटा लगेगा, जब आए बैठ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। आइए देख लीजिए, मैं यहाँ लगा दूंगा। हाँ मैंने 22 तारीख के पूरे सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का CCTV चेक कर लिया, किसी भी कमरे में कोई इन्विजिलेटर पुलिस नहीं गया है। ये आप कभी भी देख सकते हैं। नहीं अभी जवाब मत दीजिए, आपने जवाब बाद में बता रहे हैं, जो जांचे हैं पूरी बात आप सुनिए, बोले जो बताइए तो बता रहे हैं, पूरी बात सुन लीजिए। आप अपनी जगह सही है सर। CCTV भी है, हम लोग यहाँ पे कितना करते हैं। CCTV भी है आप। हाँ, लेकिन एक बात है, मैं थोड़ा विसंगत हो गया क्योंकि ये मामला हो गया अनियमितता वाला, लीकेज वाला नहीं हुआ, लीकेज का नहीं। हम थोड़ा जंप मार गए। तो लीकेज वाले में एक तो हो गया वो पंचरुखी रोड वाला वीडियो, एक हो गया क्या जगह का नाम था जो भी बताए थे हम, बिशनपुर वाला, 2 वीडियो। इसके अलावा कोई लीकेज का वीडियो नहीं है क्या? नहीं। अगर है तो बता दीजिए, तो अभी भी दे दीजिए। अभी दे रहे हैं। हाँ ठीक है, आप देख के जाइए। दूसरा हो गया, अब आइए, अभी हम आए कि परीक्षा में अनियमितता। तो पहली बात तो वो युवती का ऑडियो वायरल, उस ऑडियो वायरल में हम लोगों ने उस विद्यालय के पूरे CCTV को चेक किया है
पूरे दिन का चेक किया A to Z। है किसी भी कमरे में, क्योंकि वो 4 नंबर कमरा बोल रही है और वहाँ 4 नंबर कमरा है ही नहीं। कमरा नंबर तो 4 हम लोगों ने 5 से लेकर मैट्रिक्स में ही नहीं है। सबको चेक कर लिया बारी बारी से। सर के सवाल का जवाब बोल लीजिए। हाँ बोल पूरी बात, ठीक है। तो उसको आप लोग जब कोई 1-2 आदमी चाहे कभी आइए, आज चाहे तो हम आज दिखा देंगे। पूरा CCTV आप खुद देख लीजिए, उसमें कोई भी पुलिस का इंजीनियर कमरे में प्रवेश नहीं किया है। सर हम एक चीज़ जानना चाह रहे थे, सेंटर कोड अगर चेंज हो जाए, जैसे अगर मान लीजिए कोई सेंटर कोड है 491, जो वहाँ दिया हुआ था 492, ये दिया हुआ था ना सर? आइए हम दिखा नहीं बोलिए 492 था, ठीक है। उस कैंडिडेट से ही मेरी बात हुई थी, हम आपको चैट दिखा सकते हैं, हो सकता है नहीं। ठीक है। उसने कल हमसे बोला, मैं आपको चैट बोली तो मैं दिखा दे रहा हूँ मैंने सर। chat कल दिया। उसने जो कहा आप लिखे हैं कि उसका सर रखिए। बाई मिस्टेक हमसे सेंटर कोड वो 491 था सर, 492। चलिए अब क्लोज कीजिए। अगर वो 491 था तो उसके वीडियो को भी हम चेक कर लेंगे। बस अभी हो तक गया। 492 था, उसको भी देख लेंगे। 491 हम तो 492 सुन रहे हैं, तो हम 492 चेक किए, हम 491 में नहीं जो गए, लिख के दिए हम उसको ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि वो स्कूल का नाम भी लिए है नाम लिया तो और वो हिंदू हाई स्कूल बोली है, हाँ, MI बोली है, हमको एकदम जो बोली मेमोरी है। में है हम फिर सुन लेंगे। हाँ। अब हिंदू हाई स्कूल का कोड 492 है, अब 492 में 4 नंबर कमरा नहीं है और उसके सारे वीडियो हमने चेक कर लिए हैं, हमारे पास सारे वीडियो हैं एक एक कमरे का, आप लोग भी आए ठीक तो है। अलग से दिखा 823 केंद्र का पूरा वीडियो यहाँ पर रिकॉर्डेड है हमारे पास। आप जो कमरा कहेंगे, जो शिकायत करेगा, हम पूरे इस कमेटी को जब चाहिएगा यहाँ के बैठ जाइएगा, हम यहाँ लगवा देंगे, हम डिस्प्ले भर दिन का कर देंगे, आप आके देख लीजिएगा। सुन लीजिए पूरी बात। अब ये हो गया अनियमितता वाली बात। अगर वो मोहतरमा 491 बोल रही हैं और उनको अपना सेंटर का नाम भी नहीं याद है तो उसको भी हम चेक कर लेंगे, ठीक है। 491 भी हम चेक कर लेंगे। वो तो हिंदू हाई स्कूल बोल रही है, अब वो 492 है, तो आज वो बोल रही है 491 भी चेक कर लेंगे हम लोग। चलिए अब अनियमितता में आइए कि एक अनियमितता की बात थी जिस पर कि आयोग का मतलब अध्यक्ष महोदय ने स्वयं अपना दे दिया, हम लोग ज़्यादा उसमें कुछ नहीं बोलेंगे। उस दिन की PC में कह दिया कि कुछ खोटा विषय का शायद या किसी सेंटर पर हजारीबाग में ज़्यादा ये शिकायत आई कि प्रश्न पत्र जो कैंडिडेट को मिले उसके जो पेपर सील लगे रहते हैं वो फटे हुए थे या उसकी गमिंग डिगमिंग हो वो गई थी। इनका अथी में नहीं है। नहीं ठीक है सर, लेकिन शॉर्ट में समझ लीजिए। और इस पर विश्लेषण आयोग के द्वारा हो चुका है नहीं, इस पर कि शॉर्ट में हम बोल देते हैं कि ये ये जो पैकेटिंग हुई, जो 12% मशीन से छपता है क्वेश्चन और वो प्रेशर से फेंकाता होगा, शायद हम भी नहीं बोल रहे हैं। सिक्योरिटी आप ही बात समझिए कि बहुत ही गवर्नमेंट के हाई लेवल सिक्योरिटी, सर ने भी उस दिन कहा था ये बात कि गवर्नमेंट के हाई लेवल सिक्योरिटी प्रेस से ये छपा है, जहाँ की हो सकता है कि मशीन से जब वो निकलता है या उसमें गमिंग तेजी से होता फटाता है है। तो कुछ वो फट गया होगा और उसका पर्पस सिर्फ यह होता है कि कोई कैंडिडेट 20 परीक्षा लाख पढ़ने से कॉपी पहले छपा है, ये वो न फटे। 100 हम ये लाख देखेंगे 3 कि जो प्लास्टिक 19 के लाख। टेम्पर्ड एविडेंट लाख सील थे वो कहीं खुले कि नहीं, वो कहीं नहीं खुले हैं। उसके सारे वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है 1.25 लाख और का उसको 1.25 लाख कैंडिडेट के सामने खोला गया है। सबने लिखा है कि कहीं नहीं 1.25 फटा लाख तो है। साइन किया है, कैंडिडेट से ज्यादा और भी है। होंगे, साइन है इतना हमारे पास साइन रिकॉर्ड में। 1.25 लाख। तो वो विषय वहीं पर क्लोज हो जाना चाहिए मुझे लगता है। अगला एक विषय आया था अनियमितता में कुछ स्कूल के बारे में, ब्यूरो के बारे में। बेड़ो उस संबंध में उपायुक्त रांची का प्रतिवेदन हम लोगों को देर रात में कल मिल गया है। मिल गया। ठीक है, हम लोगों ने हजारीबाग भी उसको मिल गया। हजारीबाग भी आज मिल जाएगा, वो हिंदू हाई स्कूल को लेकर। ठीक है, अब तो स्कूल ही बदल रही है, वो तो नया प्रतिवेदन लेना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को जानकारी में दूं कि आयोग को जानकारी में है कि 3 पहले से जानकारी में। हाँ पहले जानकारी में है, ऐसा बात नहीं। ऐसे में रिपोर्ट भी ले लिया है कि एक मिनट पूरी बात कि कुछ कहीं पर सेंटर सुपरिटेंडेंट या इसके आधार पर कुछ गड़बड़ियां हुई 2 या 3 जगह, लेकिन उससे कहीं भी परीक्षा का जो गोपनीयता है या उसकी जो सैंटिटी है वो भंग नहीं हुई है। यही प्रतिवेदन आया है हमको ब्यूरो से भी, वो भी कभी आप लोग को हम लोग जानकारी में दे देंगे। ठीक है, नहीं सर, आप पूरा कंफर्म बोल रहे हैं। तो हो गया भाई, आप सच्चे 200% सही है। जो आप ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आंसर है और सारा आंसर आप आयोग का जो क्वेश्चन पूछा आप आंसर लगा सकते हैं। तो विकल्प है, विकल्प में से आंसर है, बाद में जाएंगे,
विकल्प है, विकल्प सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। सही है सर, हम लोग ठीक है, आप बोल रहे हैं सही है, हम लोग मिला चुके हम हैं। मान लेते हैं आपकी बात, जी सर। लेकिन उसमें भी बहुत सारे समय आ रहे हैं। वो जो आप लोगों ने दिया है पेन ड्राइव, उसमें 2-3 समय आ रहा है। हाँ इसलिए मैंने कहा कि इस तरह के जितने भी साक्ष्य हैं, सर दोनों फॉर्मेट किए थे, वो 24 घंटा मतलब किए थे, वो 12 घंटा वाला भी कर देते हैं। ठीक है, तो आपने लिखा था ये, जिस अपना हाथ से लिखे हैं, तो आप जानते हम सुबह में लिखे थे, आप ही लिखे थे? हम अपना हाथ से लिखे थे। कितने बजे सुबह में? लगभग हम 7 बजे का आसपास लिखे थे। कौन लिखा है आपको? सर वहाँ लड़का ने फोन से बात कर रहा था, हाँ यही वाला सर, फोन से बात कर आप रहा वो स्टेटमेंट लिख के दीजिए। हम दे रहे अभी दे रहे लिख के जमा कीजिए। हाँ, लिख के देके जाइए कि हमने लिखा था। हमने मेरा हैंडराइटिंग याद कर सकते यहाँ हैं। यहाँ तक तो सही है ना कि आरब जो आपने दिया, आरब लाइब्रेरी कुछ लिखा हुआ है। मतलब आ रहा तो हमको ना सर लिखे होंगे। आप वहाँ लिख करके नीचे साइन कीजिए। कहाँ बैठे हुए? सर जैसे हम अखबार हैं सर, आप बैठे कहाँ थे? हाँ वहीं पर वो जो आरब स्टडी लाइब्रेरी का वो वहाँ पर लगा हुआ है बोर्ड, जहाँ आप बैठे हुए आपको पता ही नहीं है। सर लिख के आप लिख के जाइए। कहीं कहाँ बैठे आप लोग? फोटो है एग्जाम का पेपर होता है ना, आगे नहीं किया जाता। जितना कौन देखिए ना, हमें कोई बताया है। आरब स्टडी हम क्या लिखा हुआ है। सर सुनिए, एक आप सेकंड। लोगों को पता ही नहीं, सर, एक सेकंड। वहाँ थे हम बैठे वो जब हुए। एग्जाम का पेपर होता है ना, आप बोलिए ना, बोलिए तो आप बोलिए। एक मिनट पहली बात, अभी जो मुझे अच्छा वो सब फोटो था मैं सुनिए बात, वही तो मैं बोल रहा हूँ भैया। आपने क्या किया? अरे आपके साथ से आया है ना, सब जो फोटो दिखा जो फोटो हम तो नहीं दिए, पेन ड्राइव से हम निकाले क्या? से हम निकाले हैं ना भैया। आपका पेन ड्राइव अच्छा, वो क्या बस से हम निकाले हैं? आइए बैठिए, घंटा में निकाल देंगे। वो आज प्रेसपोर्ट सर, तो हम आप दिए मेरी बात सुनिए, हमने पहले आप कुछ नहीं बोले, हम लोग बोले, आप नई बात बोले, फिर भी आपका आप दावा, फिर भी आपका ये सर अपना पॉइंट तो अपना हाथ से लिखे भैया मेरी बात सुनिए, मैंने अपनी बात, सर आप ही बोल रहे अरे भाई है नहीं बोलेंगे क्यों नहीं बोलेंगे? मैंने पूछा आपसे और कुछ बोला है? यहाँ आए हैं मैंने 4 बार पूछा नहीं बोलेंगे। बोलिए सर, मैंने 4 गलत बात हो रहा है, बात कॉपी हो रहा है, आप लोग बात कंप्लेंट कर रहा है, तो अखबार क्यों नहीं बोलेंगे? हम अपना हाथ से लिखे जांच करने को अरे मेरी बात एजेंसी का बात कर रहे हैं ना भाई, कौन सी का बात? आप तो नहीं बोला, हम जो बोल रहे हैं श्रीमान जी, एक मिनट सुनिए। अरे श्रीमान जी सुनिए, मेरी बात सुनिए। भैया थाना में FIR करके प्रूव कराओ ना अपना काम काहे? आपको मैंने 4 बार सच्चे पूछा हो कि नहीं? कर रहा है। अब हम बोलेंगे, आप सब बोल लिए, तब हम बोल रहे हो, बोलने का आप ही सबका बोल रहे हैं। खत्म हुआ, आप तभी ये ये बात बात खत्म होने के बाद शुरू मैंने शुरू किया, तो धैर्य से सुन रहा था, फिर भी आप नहीं बात डाले तो लिखित में उसके साथ साथ दे दीजिए। दे दीजिए। क्या लिख से बताइए? आज यहाँ लिखिए, सुबह लिखिए। हम क्या बताएंगे? ठीक है, आप आराम से आपको लिखिए। क्या लिखना आप इस है? बात को पूरा होने दीजिए। ठीक है, अपनी बात को पूरा होने दीजिए। वकील के पास जाइए, वकील बताएगा। अभी आप अपनी बात सुनिए, एफिडेविट करिए, तब आप लिख दीजिए, ठीक है? अब आइए, अनियमितता संबंधी जितनी भी बातें थी उस पर भी यहाँ विचार हुआ है और सब पे जांच चल रहा है, क्या है नहीं है। अब लीकेज वाले में अगर देखा जाए, ये तीसरा बोल रहे हैं कि हमने लिखा, सुबह लिखा, तो आप हम उसको लीकेज पार्ट में ले जाएंगे, आप लिख के दे, हम उसकी विचार करें। आप कह दिए नॉर्मल लिखा है। हाँ सर, हम बता रहे थे सर, वहाँ लड़का लोग फोन देखे, हम 7 बजे सेंटर लगा पहुँचे थे, या लगभग 6:50 के आसपास पहुँचे थे, समझे सर। हम पहले अपना गए सेंटर, वहाँ देखे अभी गेट खुला नहीं है, हम नाश्ता करने के लिए बाहर आ गए, वहाँ लड़का लोग देख रहे, हाँ देखे मेरा सेंटर कोड, देखिए बेथनी कॉन्वेंट हाई स्कूल लखमंडू रात रोड के पास है, इसका सेंटर कोड 776 है, मेरा नाम आशीष कुमार है। वहाँ देखे सर, हम जब पहुँचे थे, जब हम नाश्ता करने के लिए बाहर ना आए सर, तो देखे लड़का लोग मतलब फ़ोन से, उसमें तो 4-5 लड़का था, समझे सर। तो एक लड़का फ़ोन करके नहीं करा, हम बोले भैया हम लोग थोड़ा हेल्प कर दीजिए। ठीक है, सब समझ में आ गया है। भैया आ जाइए, फिर लिख के लेके आइए आराम से, समझ के बात है। ठीक है? आपका नाम वीरेंद्र ठाकुर है ना? नहीं, आशीष कुमार। आशीष कुमार, आशीष जी आराम से जाइए, धैर्य से शांति से रात में सोइए, कल फिर हम लोग दोनों भाई मिलेंगे, ठीक है, टेंशन लिख के दीजिए, अभी लंबा खिंचाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ। अब हम बस आइए खाली बात। बोलते मेरिट में लिस्ट आने से पहले जितना खींच सकते हैं। सुनिए बड़ी बात, आप जब बुलाएगा हम तब हाजिर हो जाएंगे। इसके लिए कोई- आप जब चाहिए आ जाइए, हम भी बुला लेंगे। जो कुलार सर का नेतृत्व हम जब बोलेंगे हम आ आप जाएंगे। शांत रहिए, आप शांत रहिए, मेरी बात पर सुनिए। अब आइए आप
क्वेश्चन की क्वालिटी पर। सब पानी जगह 2 पॉइंट तो हो गया, मेरा रूम में होगा। और पॉइंट आइए क्वेश्चन की क्वालिटी पर। नहीं सुन लीजिए ना, थोड़ा सा और ऐड क्यों नहीं सुन रहे हैं? देखिए, अध्यक्ष महोदय ने इसी में स्पष्ट कर दिया था कि आयोग प्रश्न पत्र यहाँ पर खुद नहीं बनाती है। उसका भी वीडियो बोलिए तो दिखा देते हैं। ये दिखा मुझे दिखा दिया हाँ, आप लोग तो देखे होंगे, हमको लगता है जो प्रक्रिया को समझिए। देखे हैं ना। ठीक है, आयोग का यहाँ व्यवस्था है। दूसरा आयोग क्या करता है हम लोग नहीं कर सकते। यहाँ पे आयोग स्वयं क्वेश्चन नहीं बनाते। आयोग इसके लिए एजेंसी का चयन करता है। एजेंसी पूरी तरह गोपनीय होता है, क्योंकि ये गोपनीयता, अति गोपनीयता का प्रश्न है। आयोग एजेंसी को इंस्ट्रक्शन देती है कि आप मल्टीपल इसको करते हो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से क्वेश्चंस बनाइए। उन सबों क्वेश्चन को आप एक सिस्टम में जंबल कीजिए, रेंडमाइज कीजिए। उस रेंडमाइज से आप एक प्रश्न, एक एग्जाम के लिए 3 प्रश्न बनाइए। 3 सेट उस 3 सुनिए, थोड़ा सा उस 3 सेट को आप, हाँ सुनिए पूरी बात, ठीक है, पूरी बात सुनिए, हाँ शांति से शांति से सुनिए, पूरी बात सुनिए, ठीक है। और वो 3 सेट आयोग के समक्ष लाया जाता है। चेयरमैन मेहनत किए हैं, चेयरमैन जो होते हैं, सैकड़ों बच्चे इनके पढ़ाए हुए घूम रहे हैं। चेयरमैन जो होते हैं, ठीक है, चेयरमैन उस 3 में से रैंडमली ऐसे ऐसे वीडियो दिखा देंगे आप लोगों को, नहीं सब दिखाया जाता है, लेकिन उन्होंने उसको पीसी में दिखा दिया। चेयरमैन के समक्ष वो 3 लगता है, देख सकते हैं, बोलिएगा तभी ऐसे ऐसे करके चेयरमैन एक उठा के उसको देते हैं, रैंडम। वो फिर सील होता है और वो सील तो सीधे सेक्रेट प्रेस को जाता है। अब वो एजेंसी भी नहीं देखता है कि उसमें क्या है, और वो सेक्रेट प्रेस उसी के आधार पर प्रश्न छापता है। और इस बार प्रेस को भी पता नहीं चले कि ये किस एग्जाम के लिए बन के आया है, इसीलिए आयोग ने उसको पूरा कोडिंग किया था। देखिएगा क्वेश्चन पे ये बात इसी में भी कहा था, आप प्रश्न देखिएगा, वो कोडिंग किया हुआ एग्जाम का है। नाम नहीं मिलेगा। तो ये गोपनीयता बढ़ती जाती है। इस क्रम में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ने क्या बनाया, इसकी जानकारी किसी को, वो सीधे जब वहाँ एग्जाम हॉल में खुलेगा तभी पता चलता है। यही तो गोपनीयता है। सर 28 तारीख को कैसे लीक हुआ था सर? आप जिस एजेंसी से आप मेरी बात, आप फिर आप उसी एजेंसी से रिजल्ट कैसे मांगे सर आप मेरी बात सुनिए, आप ज्यादा बोल रहे हैं, मेरी बात सुनिए। नहीं बोल रहा है सर, आप बीच में मत टोकिए, आप बीच में मत टोकिए ना, आपको बोलने का मौका दिए थे ना, ठीक है। इसमें और 24 में अंतर नहीं बचा रहा है। कुणाल, एसओपी पूरा बदल चुका आप है। ही ने बोला ना कि नहीं, क्या SOP हुआ था आपको पहले छोड़ दीजिए, बहुत बढ़िया है। अभी इस एसओपी की बात करिए, और इस एसओपी में अभी सब और सुधार लीकेज हो रहा है, देख आप ही लोग लीजिएगा, सही हैं। ठीक है। तो जज बन जाइए सब आप लोग। 1 मिनट, हम तो लोग सर क्या करना है? बात समझ में आ हम गई। लोग आयोग को छोड़ के चल जाते हैं। अब बात आ गई कि आप ही लोग चलाइए आयोग को। मैटर एक्सपर्ट ने देखो चेयरमैन जो बन जाइए, क्वेश्चन बनाया, बन जाइए, वो सेक्रेटरी क्वेश्चन बन जाइए, में चलाइए। रिपीटेशन की बात। जब है भाई, तो मैं फिर आप लोगों को बताऊं कि वर्तमान एसओपी में आयोग का कहीं ये वर्णन नहीं है कि वो रिपीट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पूरी तरह आप एसओपी अब तो लगभग पब्लिक में आ गया, पब्लिक में है तो आप देख लीजिए। आप चाहे तो ले भी सकते हैं, हम पुराने एसओपी में ये बात था, दे देंगे। पुराने एसओपी में ये बात था कि मतलब सेम टाइप के एग्जाम के आइडेंटिकल क्वेश्चन पिछले 2 वर्ष के पूछे न डाले जाएं, सेम पोस्ट के लिए। ठीक है। अब आइए, यही इन्हीं लोग का सोशल मीडिया में कोई वायरल भी किया है। वही सब लोग निकाले सर, हाँ, फिर वहीं अपना से पुराना निकाले, फाइल हमको निकले तो तो पता भी मिला, नहीं था। हमारे पुराने फाइल में सोशल है, मीडिया ठीक है, हुआ है खोजे है हमारे पुराने फाइल में, वहीं से लिया हम लोग भी गया। नए हैं तो जानते नहीं। तो आइए इस बात में, अब आइए कि अब क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन, तो ये बात हम लोगों ने पूछा एजेंसी से, क्योंकि हम एक्सपर्ट को नहीं जानते, बात को समझिए, आयोग नहीं जानना चाहती है, क्योंकि वहाँ गोपनीयता भंग होगी। तो हमने कहा एजेंसी से कि ये आरोप हैं बच्चों के, आप इस पर जवाब दीजिए। वो अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से इस पर जवाब ले रहे हैं, और संभावना है कि आज हम लोग को वो मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा, ठीक है। कल तक हम लोग उसका अध्ययन करेंगे, उनका क्या कहना है। वैसे जो बातें आप लोगों ने रेज की, तो हम लोगों ने जो देखा तो पाया मतलब उसकी बात को समझिए कि वो जो क्वेश्चंस कहे जा रहे हैं वो एसएससी, सेंट्रल एसएससी के, सीजीएल के, सीबीटी मोड के, हाँ, CBT टियर 1 टियर 2 कुछ कहा जा रहा है। 2016 2022 का है, 16 के हैं, 19 के हैं और 22 के हैं,
ठीक है। नहीं 19 वाला ये लोग तो प्रूफ नहीं दिए हो हैं। सकता है सर कि 16 मार्केट में 22 भी का हो, दिए हैं। वो 19 वाला प्रकाश उसमें प्रूफ नहीं ठीक है, जो भी हो सर, जो भी हो, तो वो दे दीजिएगा, बात मेरी समझिए, वो दे दीजिए, मेरी बात पूरी सुनिए इसमें। व्हाट्सएप ग्रुप में ही डाल दीजिए। तो अगर आप टाइम भी ऐसे बाकी तो आपको आयोग मिल के रहा है। वर्तमान एसओपी में ये नहीं है, वो भी दे रहे हैं, फिर आपको भी दे देंगे। अगर पहले भी था तो हम लोग ने ये भी देखा कि कुछ क्वेश्चन 16 के हैं, कुछ 19 के हैं, 22 के शायद मैथमेटिक्स में 16 क्वेश्चन है जो कहा जा रहा है, और वो परीक्षा 8 अगस्त 2022 का बताया जा रहा है। उसमें भी है जंबल, हम बताया जा रहा है सर, बता आंसर सब मैच नहीं कर रहा है, हो सकता है सर, आंसर वो भी 8 अगस्त 2022 का सब बताया मैच जा नहीं कर रहा है। क्या लोग ठीक है, मैच नहीं कर रहा है ना, मैच और नहीं कर रहा है। वो क्वेश्चन एसएससी सेंट्रल एसएससी मिलाए के कोई हैं। साइट पे नहीं है, हो सकता है, आप बैठिएगा, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। मैच नहीं कर, एक वो विकल्प मैच कर रहा है, बाकी नहीं मैच कर रहा है। ये क्लियर हो गया चीज। अरे कुछ क्वेश्चन का है, कुछ क्वेश्चन में विकल्प नहीं मैच कर रहा है, मतलब हम ये नहीं कर रहे, तो हम आप पूरी बात दिए, हम भी वही मिलाए हैं, अभी एफआईआर कल कर चुके हैं सर, कर दिए ना। ठीक है, ठीक है, अरे छोड़िए ना इस बात बैठिएगा को, ना अलग से, हर चीज़ अरे का सर discussion छोड़िए ना है, सर, कहाँ मेरा बात सुनिए कि ये अब आयोग के निर्णय पे जाएगा, आयोग की बैठक का दूसरा बात को समझिए। हाँ। अभी तक इस पे आयोग की बैठक नहीं हुई है। जब कभी परीक्षा में इस तरह के केस आते हैं, अभी आपने तो देखा, रिजल्ट के अभी जितने भी परीक्षा निकले हैं सभी जगह, अभी नागपुर में यहाँ नागपुरी हुआ, में किए तो आज यहाँ पे एक्सपर्ट कमेटी बुलाई गई थी, हल्ला हमारे के लोग नहीं आए, 12 विश्वविद्यालय के 12 विश्वविद्यालय के लोग सीनियर टीचर को नागपुरी में बुलाए, 12 का हम लोग बुलाते हैं हम लोग। रांची इक्विवेलेंट विश्वविद्यालय का जो एक्सपर्ट कमेटी है उसको भी आयोग बुलाती है कि भाई ये देखिए एक्सपर्ट कमेटी ने तो बनाया, आपका क्या करना है। आज भी एक था, वो लोग नहीं आए कि भाई बहुत हंगामा है, नहीं आएंगे। तो जब कभी ऐसी स्थिति होती है तो एक कमेटी विश्वविद्यालय की बनती है। आयोग हम कैसे कह सकते हैं कि वो एक्सपर्ट हैं सब्जेक्ट के, कोई आयोग में नहीं कह सकता। तो उस विषय के जो एक्सपर्ट हैं रांची विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रैंक, सीनियर प्रोफेसर, उनकी एक कमेटी बनाई जाती है, उनको यहाँ बुलाया जाता है, उनको प्रश्न दिया जाता है और उनसे अब 2 ओपिनियन आता है। एक जो सेट किया है वो अपना विचार देता है और फिर हम लोग किससे लेते हैं, रांची विश्वविद्यालय की एक कमेटी से, और तब फिर उस फैक्ट को आयोग के सामने रखा जाता है कि सर इसको क्या करना है। आयोग निर्णय करती है कि क्या इसको हटा दिया जाए, क्या इसमें सबको नंबर दे दिया जाए, या इसमें और कुछ किया जाए। ये स्टेज में अभी समय लगेगा, ये अभी क्लियर नहीं है। बात समझ में आई बात? हाँ बोलिए बोलिए। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है ना, कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजिंग करना पड़ता है। तो मैं रिपीटेशंस वाले पे ये बात बोल सकता हूँ कि हो सकता है वैसा कोई प्रोविजन नहीं हो, हाँ। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सीधे से मतलब लाइन से, अच्छा आप समझ गए आपकी बात, पूरी बात बोलिए। अपेरेंटली लग रहा है, हाँ, वो ऐसा लग रहा है कि वो किसी को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया है। इसीलिए रिपीटेशन हाँ ठीक, ऐसा आशंका है, लेकिन ऐसा आशंका है। लेकिन प्रकाश जो विधि है, मैंने आपको विधि बता दिया। मैं रिपीटेशन की वजह से रद्द करने की बात नहीं कर रहा हूँ, एक मिनट। मैं सिर्फ रद्द करने की बात जो कर रहा हूँ वो लीक की वजह से। हाँ अच्छा, लीकेज की बात मैंने बता दी आपको कि 2 या 3 बातें हैं, 2 आई हैं, एक वो कुछ लिख रहे हैं उस पर, तो तीसरा बात आएगा। लीक में इतना ही है। हाँ, लीकेज अच्छा इतना ही है। अब अगला ये कि आयोग को चूंकि कुछ आपको मैं बताऊं, आप लोग समझिए इस बात को कि हम लोगों ने प्रश्न शायद कल देखा है ना सर, हाँ कल ही देखा, हाँ कल जब हम लोगों ने पुराने ट्रंक को खुलवाया, अनयूज्ड वाला। हम लोगों ने प्रश्न आप ही जो भेजते हैं वही देखा। आयोग का कोई व्यक्ति को मतलब ऑथराइज नहीं है कि परीक्षा समाप्त होने तक उस प्रश्न को कल आप ही देखे। लोग का जांच के क्रम में फिर कौन हम एक्सपर्ट है एक आयोग ट्रंक नहीं खुलवाया। जानता है, क्योंकि आयोग से भी कुछ पर आरोप लग सकता है। इसलिए एसओपी ये मेंटेन है, नियमावली है, सब है, आयोग नहीं जानता है। आई बात समझ में? एक हाँ जी, अकबर कहिए ना। सर हाँ जी सर सारे लोग हैं बैठे हुए और 5-10 मिनट में आपके ठीक है। अब आइए कि हम तो थर्ड पॉइंट पे चल रहे हैं, और 2 मिनट हमको, 5 मिनट और लगेगा हमको। 2 मिनट, थर्ड पॉइंट पे 2 आइए, मिनट में हम आइए ना सर। चैम्बर्स सर थर्ड पॉइंट जो थर्ड विषय पर हम चल रहे हैं, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन पे। तो उसका आपको एसओपी बता दिया कि आयोग को कोई जानकारी नहीं होती है। आयोग बाद में एक्सपर्ट से व्यू लेती है, अपना एक्सपर्ट कमेटी बैठाती है, तब उस पर कुछ निर्णय होता है। अभी हम लोग कुछ करने की स्थिति में नहीं है। अगली बात, शुरुआत में आपने किसी ने कहा था कि कभी भी किसी परीक्षा में रिपीट नहीं हुआ है, तो
तो मैं आप लोगों को, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, आराम से आइएगा, मैं आपको JPSC, UPSC, BPSC डिफरेंट एग्ज़ाम के कम से कम 10 परीक्षाओं का क्वेश्चन दिखा दूंगा जो आपस में रिपीट है। ठीक है, मेरी बात सुनिए। मैं नहीं, लेकिन आप लोगों ने रेज तो किया है ना, लोग बोल रहे हैं ना, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, सर 100 में 100 हो जाएगा मैंने, मेरी बात सुनिए ना, 100 में 100 हो जाएगा तो क्या आयोग निर्णय लेगी? आयोग निर्णय लेगी। अभी कोई निर्णय नहीं है, तो वही है ना सर। तो उस पर आयोग का निर्णय होगा। एक्सपर्ट कमेटी का भी रिपोर्ट आज आएगा, वो एक्सपर्ट जो सेट किए थे, उसके बाद फिर हम लोग की समीक्षा होगी, फिर उसको हम लोग होगा तो यहाँ के एक्सपर्ट कमेटी से दिखाएंगे, फिर आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, तभी कुछ निर्णय होगा। एक मिनट, नहीं डिस्कस छोटा क्यों होगा, 1 मिनट और बात सुनिए हमारी। तो ये बात क्लियर हुआ। अब अगली बात पे आइए कि रिजल्ट हो जाएगा, आंसर की क्यों जारी हुआ। अब इस पे मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता देता हूँ कि परीक्षा रद्द करने का निर्णय देन एंड देयर हो जाएगा, जिस समय ये विश्वास, आप भी यही कह रहे हैं, मैं भी ये कह रहा हूँ कि जो लीक के शिकायत हैं वो एकदम साक्ष्य सही है और वो मान्य है। तो इसमें आयोग को 1 मिनट का भी झिझक नहीं होगा परीक्षा को रद्द करने में। पहली बात समझ में आ गई। अभी तक वो संपुष्टता, वो साक्ष्य पर नहीं आई है, तो इसीलिए रद्द करने का वर्तमान में कोई निर्णय नहीं है। अगर होगा तो जरूर होगा, ये बात आप विश्वास रखिए। क्योंकि बात समझिए, आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, जहाँ लीकेज आ गया तो पूरी की पूरी एग्ज़ाम ही दूषित हो गई, तो उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, ये देन एंड देयर होगा। लेकिन केवल सोशल मीडिया में कुछ चीज़ें आ रही हैं जो कि उसमें संदेह उत्पन्न कर रहा है, उसमें और साक्ष्य की लाने की ज़रूरत है, तो उस आधार पर हम आयोग निर्णय नहीं लेगी। तो ये जांच प्रक्रिया में रहेगा। जो आपने अनियमितता की बात की, वो भी जांच का विषय है, इसमें यहाँ हुआ, उसमें यहाँ हुआ, सारे CCTV हमारे पास हैं। और जो क्वेश्चन की क्वालिटी की बात है, वो एक्सपर्ट कमेटी का काम चलता रहेगा। इस बीच परीक्षा की जो प्रक्रिया है उसको भी ध्यान से समझिए। अभी आंसर की जारी किया गया, आंसर की पर आज 30 तारीख है, हम लोग विचार कर रहे हैं, चूँकि एक दिन विलम्ब से हम लोग उसका लिंक दे पाए थे, लिंक में कुछ प्रॉब्लम आया था हम लोग के इस पे, तो देखते हैं, समय नहीं मिला होगा तो एक दिन हम लोग बढ़ा देंगे, कल तक कर देंगे। और हम लोगों ने लिखा है कि उस पर जो भी दावा आपत्ति आपका है ऑनलाइन करिए, मान्य वही होगा। अच्छा, इसका मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ कि कुछ लोगों को ये संदेह है कि हमने सब्जेक्ट कोड गलत भर दिया है। चेयरमैन सर ने स्पष्ट कर दिया है, आयोग इसमें पूरी तरह गंभीर है, उस कारण से किसी का भी रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगा। वो हम लोग के पास, चूँकि हम लोग के पास अगर कोई एक के बदला में 2 भी भर दिया है तो हम लोग के पास, देखिए एग्जाम तीन तरह के क्वेश्चन सेट हैं, 150, 100, 120, तो कोड सेट है। तो अगर किसी कैंडिडेट ने गलत भी भर दिया है तो हम लोग उसको ठीक कर लेंगे, ये हम लोगों को विश्वास दिलाते हैं, इसको लिए कोई संशय में न रहे। ठीक है, ये बात खत्म हो गई। अब आयोग अपनी प्रक्रिया जो है वो शुरू कर चुका है, आंसर की दे दिया, दावा आपत्ति हम लोग आज तक ले रहे हैं, शायद अभी विचार अगर फाइनल होगा तो मैं भी, अभी हम फाइनल नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा विचार है कि चूँकि एक दिन आइए ना भाई, जांच प्रक्रिया चल रहा है, पूरी बात समझ लीजिए। अब फाइनल आंसर की आएगा, फाइनल आंसर की के बाद रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। और रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया में जो आप बोल रहे थे कि चेयरमैन सर बोले 10 दिन में हो जाएगा, नहीं, समझिए बात को, उन्होंने एक संभावना व्यक्त की होगी, बात को समझिए, हो सकता है। मैं आप फिर उसको और स्पष्ट कर दे रहा हूँ, सबको आइडिया नहीं। आप सभी जानते हैं कि इस परीक्षा में 3,04,700 कुछ, मतलब 3,05,000 कितना दिन लगता है? 3,05,000 लोग अपीयर हुए हैं। तो 3,05,000 को आप 3 से गुना कीजिए, कितना हुआ? 9 लाख। सुनिए, 9,15,000 OMR सीट है।
हम लोग अगर बहुत सुनिए, अरे बात पूरी बात सुनिए, आप पूरी बात सुनिए। अंत में कुछ बोला सर, 2 मिनट क्या सुनना सर, एक चीज सुनना चाहते सर 3 सवाल का खाली उत्तर दे दी सर। अभी तक जो जांच हुई है उस पर आयोग सर रद्द करने की इच्छा रखती है? कोई इच्छा नहीं। जिस दिन प्रश्न को आप समझिए, आप जब आयोग का तक अध्यक्ष बन जाइए। सुनिए, सुनिए, हम जवाब दे रहे हैं आपको। जब तक जज है ना? आयोग को साक्ष्य संपुष्ट नहीं होगा तब तक कोई निर्णय नहीं कोर्ट के लेगा। जज हो गए, हाई कोर्ट के जज हो गए, तब तक कोई निर्णय नहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेगा। के जज हो गए, आप ही जांच कर लिए, अब और क्या बोलना है तो डीजीपी बताइए। हो गए। लास्ट हम लोग गलत बात नहीं करिए। फिर विनय जी शांत रहिए, बोले ना सर, रिक्वेस्ट करें आप लोगों से हाथ आप जोड़ के। डिमांड उतना ही रखिए जो मर्यादा और रूल के अंतर्गत ठीक है सर, लास्ट डिमांड हम लोगों की है, सभी लोगों ने बस यही में हम कहेंगे। लास्ट डिमांड सर। आने अब हम लोग आते हैं मुद्दे बोलिए पे। हाँ, बोलिए। जैसा अभी हमने थोड़ा देर पहले बोला सर कि एग्जामिनेशन में जब तक इसकी जांच प्रक्रिया चलेगी तब तक इसका रिजल्ट नहीं आएगा। यही हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। नहीं, हाँ, एक मिनट आवेदन हम करते मैं उसका जवाब दे देता हूँ। बात को समझिए, आप लोग फिर कहते हैं हम शिक्षक हैं। बकाते कहाँ हैं? जब तक आपने एक आरोप लगाया और उसका जब तक अंतिम निदान नहीं होगा कोई कर देगा तब तक रिजल्ट कैसे बना देगा? नहीं सर, तो सब कुछ हो गया, बात खत्म। तो जांच प्रक्रिया में अभी भी आपको हम समय दिए हैं कि आप साक्ष्य जांच दीजिए। प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? ठीक है? एक मिनट अभी हो जाए। ठहरिए कुणाल, अमित ने कहा जो अभी कि जब तक जांच प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जाए, यही कह रहे हैं ना? यही कह रहे हैं ना? कह रहे हैं बात, वही बात। यही, अरे भैया इसी को चाहते हैं कि आप वेबसाइट पर सूचना में चल जाए, यही चाह रहे हैं ना? इतने चाह रहे हैं ना? फिर हम पूछ रहे हैं, इतना ही चाह रहे हैं कि जब तक जांच प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती है, इसमें जो परिवाद पत्र हैं या आगे भी अगर कोई मामला माननीय न्यायालय में जाता है, मान लीजिए जी, तो तब तक परीक्षा फल प्रकाशन पर रोक लगी रहेगी। यही चीज। एक मिनट, प्रकाशन प्रक्रिया पर नहीं, प्रक्रिया अंतिम प्रकाशन में पर रोक अंतर होता रहेगा, है। अंतर होता है। प्रक्रियाएं चलती रहेंगी, इसमें हम रोक नहीं करेंगे। हाँ, प्रक्रिया रोक, कैसे आप रोक दीजिएगा? हाँ नहीं, बस क्या वही है? तो हम भी कह रहे हैं। है क्या? है क्या? नहीं, क्या है भाई? अच्छा सुनेंगे तो बोल, आप जाके सुना दीजिए ना, में आएगा। आप जाके सुना दीजिए। आप जाके सुना दीजिए। ठीक है, आपको कुछ पता ही नहीं है विधिक प्रक्रिया, फालतू आ गए हैं यहाँ आप बैठे। हाई कोर्ट का लॉयर हैं क्या? ये समझिए बात को, डॉक्टर भी कोई आप भी ही हैं, गवर्नमेंट वर्क पुलिस इंस्पेक्टर आयोग भी आप ही है, हैं, जज भी आप ही हैं, सब कुछ आप ही ठीक है? हैं। माफ कीजिएगा सर, हम लोग समझ में आ नहीं रहा बात। मैंने क्या कहा आपको? मेरा रिक्वेस्ट हो, कोई भी परिवार सुनिए, के निपटारा तक जितना सुन रहे हैं इज्जत से बोल रही है, अरे जैसे हाथ जोड़े, ध्यान रखिएगा उसको। कोई कुछ मत बोलिए। कोई अगर कोई पढ़ाते हैं, पढ़ाई टीचर को टीचर होना चाहिए। सर हम माफी मांगते हैं इसके लिए। आप लोग बोलिए सर, क्या कहना चाहते हैं? चलिए, अब कोई सवाल नहीं करेगा। नहीं, सर ने कहा और मैं भी आपको रिपीट कर रहा हूँ कि जब तक आपके परिवाद लगाए गए आरोपों का निपटारा नहीं होगा तब तक अंतिम प्रकाशन नहीं होगा। ठीक। परंतु परीक्षा की जो अन्य प्रक्रियाएं हैं वो नहीं रुकेगी। इससे आपको क्या मतलब है? आपको रिजल्ट से मतलब ठीक है, ठीक है, ठीक आपको बहुत बात जानना भी नहीं है। नहीं ठहरिए, क्लियर हो गया? आप वो चलता रहेगा। आप अभी मैं सोशल मीडिया में देख आप रहा था, आरोप लगाते रहिए, ठहरिए, ठीक है? हम फिर और आ रहे हैं। आप सोशल मीडिया में देख रहा था कि माननीय हाई कोर्ट के किसी एडवोकेट से आप मिल रहे हैं, यस और नो? आप हाई कोर्ट में मामला भी दायर करने जा रहे हैं, यस और नो? आप हाई कोर्ट में मामला दायर करने के नाम पे छात्रों से सहयोग राशि भी वसूल रहे हैं, यस और नो? तो होता ही है। होता ही है। ठीक है, एक दक्षिण में पैसा मिनट अमित समझ लीजिए, यानी वो तो कोई भी रोक लेमैन हो रही है, कोई भी सर। लेमैन ये जानता है कि जब कोई मामला माननीय हाई कोर्ट में दायर हो जाता है, जिस दिन दायर हो जाता है उसी दिन उस मामले से संबंधित सभी काम लेमैन जानता है। जी है। आप कहाँ हैं भाई? हमको आप पार्टी बनाइएगा, हमको पार्टी हम बनाइएगा, एपियर हो जाएंगे, हम वही एपियर हो रुक जाएंगे, जाएंगे। अब हम परीक्षा फल प्रकाशन सिंपल सी बात है कि जब तक आपका परिवार पर हम अंतिम निर्णय नहीं लेंगे तब तक हम अंतिम रिजल्ट नहीं प्रकाशित करेंगे। यही नोटिस नहीं प्रकाश बात को समझिए। आप हाई कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं ना? सर हम क्यों बोलेंगे सर? नहीं ये लोग कर देखे हैं, हमने आपको क्या कहा? मैंने हम कि हमारे यहाँ सब नोटिस कितने देर में दे लेंगे? बस ये पूछना क्या चीज का नोटिस? ये नहीं ये हम नोटिस नहीं निकालेंगे।
ये विधिक नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान दीजिए आयोग बात। की बैठक होगी ना, कोई भी आप- कार्रवाई अच्छा, आप लिखित आयोग में कोई की- ऐसा अनुरोध किए हैं क्या? इसको समझिए इस बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो लिखित दे दीजिएगा। आयोग जब की तक बैठक ये होगी। जांच चलेगा और जांच का अंतिम हम लोग रिपोर्ट नहीं देंगे, तब तक अंतिम रिपोर्ट जब बोल दिए इतना कि जब तक जांच की हाँ तो नहीं भाई साहब, आप ये स्थापित प्रक्रिया है, स्थापित प्रक्रिया है। जब हम हमने आपके पत्र में भी लिखा है, रिकॉर्ड पढ़िए, में ठीक है, आ गया, पढ़िए हमने क्या लिखा है। आप यहाँ दो को चैनल लगेले हैं और आप हमसे पूछ रहे हैं, हम आपका जवाब दे रहे हैं। अब मैंने कह दिया शुरू में ही कि ये विधि की प्रक्रिया है। अभी मान लिए महामहिम के यहाँ से आया है ना, और महामहिम को बिना जांच रिपोर्ट भेजे और वहाँ संतुष्ट हुए, क्या हम रिजल्ट प्रकाशित कर देंगे? सोचने की बात है, कॉमन सेंस लगाइए। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये विधिक प्रक्रिया है। गवर्नर हमारे संवैधानिक चल रहा है, प्रमुख है, चलेगा। संवैधानिक प्रमुख है ना जी। राज्य का प्रथम व्यक्ति कौन है? हम लोग एप्लीकेशन देने के लिए तैयार है सर, अभी दे दीजिए, एप्लीकेशन देते हैं और दे दीजिएगा। वो आयोग की बैठक हम कोशिश करेंगे एक नहीं तो जब तक सर वो नोटिस नहीं निकलेगा तब तक से यहाँ युवा जाएंगे नहीं। अब वो आपका काम है। हम बता दिए, हम लोग इस बारे में हम आपको बता दिए, एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं, हम लोगों को पेपर दे दीजिए, हम लोग समय नहीं है सर, प्लीज आपको बता दिए कि जब तक हम ओपनली अनाउंसमेंट कर रहे बोल हैं दीजिए एक बार प्लीज। हाँ, अनुपम कुछ पेपर लाके दे दीजिए। क्या है सब कुछ आप रिजल्ट भी पहले से जब आएगा ये कोई करना अमली है, नहीं ये करा उठाएगा। देंगे, ईट से ईट ठीक बजा है, देंगे। अगर आपको लगता क्या है क्या आप लोग करेंगे? रखिए अपने भगवान पास, जाने। या हमको देना है सीख तो रहे हैं दे। 55 साल की उम्र क्लियर में। हुआ? ठीक आइए, है, जाइए लोग हाई स्कूल। आग लगा देंगे। ये टेलीग्राम का मैसेज इनको आपने भेजा था। आग लगा देंगे, तब आगे बढ़िएगा आप लोग। हम इनको भेज दिए कि भाई सतर्क रहिए। आपको बोला गया है, ये लड़की शिकायत आवेदन देने के लिए बोला गया है, अभी दे रहे हैं कि नहीं सर? दे रहे हैं। आपको जो हाँ, भेज कि सर हम एग्जाम दे रहे हैं। हम ही देख चुके हैं। ना ना, इसको तो मैं कह रहा हूँ ना, 25,000 टाइमिंग देखिए सर आप प्रॉपर्टीज में। कि सर हम सीजीएल दे रहे हैं। ये हम लोग सब देख चुके हैं, हम लोग के पास डिफरेंट अगर डिफरेंट षड्यंत्र जगह करना होता ना तो पहले हम अपने अलग अलग 25,000 बच्चों में से 500 के लिए करते हैं। सबका टाइमिंग आप चाहे तो मेरा मोबाइल सीज कर दो। दो एक ये वाला से एक लड़का वहाँ पढ़ मालूम रहा है था, उसको। हम खींचे थे, देखिए मेरा चप्पल अभी भी टाइमिंग देखिए सर, प्रॉपर्टी में टाइमिंग कौन नहीं चाहता है? 7:29 कौन नहीं चाहता है? कौन चाहता है कि लीकेज हो जाए? वो रुको 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 करोड़ों रुको रुपया रुको खर्च रुको होता है रुको उसमें। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। ठीक तो हो सकता है, हम जान रहे सर, लेकिन आप अभी शांत रहो ना, अभी सुनो तुम ना, जो दिखा रहे हो ना, हम भी तुमको थोड़ा दिखा आगे रहे बकाओ ना। हैं, ठीक है। तुम अपना साक्ष दियो ना, हम लोग को जांच करने दो। रुको एक मिनट, अभी रुको, ठीक है, नकार नहीं रहे अभी रुको मेरा बात। तुम काहे टेंशन में हो? तुम टेंशन, हम कहाँ नकार रहे हैं तुम्हारा बात, ठीक है। हम लोग भी तो खोज रहे हैं वही चीज़। टेंशन में मत रहो, जिंदगी तुम बहुत जितना खोज लंबा रहे है। हो वैसे हम खोज रहे हैं कि ये हो कैसे सकता है। हम लोग के लिए भी मिस्टेक मतलब अभी सेटिंग में जा रहे हैं सर, तो डेट एंड टाइम रहता है ना सर। हाँ, डेट एंड टाइम। अरे वो तो हम अभी हम उसको दिखाते हैं सर। वो हमको तो बेटा 2 मिनट में भेज दिया था। दिए हैं सर। बेटा को हम दिए, आपको दिखा दें। देखिए सर को दिखाएंगे। एक मिनट सर क्या दिखाना चाहते हैं हम लोग भी देखें। एक मिनट रुक जाओ ना, क्या है डेट एंड टाइम इसमें पता है ना। विनय कुमार लिखिएगा। टाइम एंड डेट वहाँ से अरे रुक नहीं यार, सर को देखेंगे। हमको भी, हम लोग तो उतना नहीं जानते हैं, फिर भी कुछ सीखे हैं। तुम लोग इसके देखने के बाद डेट एंड टाइम इसमें कहाँ रहता है? कहीं रहता है यार सर यहाँ सर्च करिए नहीं पड़ेगा, यहाँ पे सर्च करिए, यहाँ लिख के सर्च मारिए डेट टाइम, यहाँ पे टाइम एंड डेट डेट टाइम एंड डेट नहीं वहीं मिलता है यार। आया था सर। चलो फिर इसी में कहीं होगा। होम स्क्रीन सिक्योरिटी, है देखिए यहाँ आइए, इधर आइए, यहाँ रिटर्न टाइम लिखा हुआ है। अभी समय आज 30 तारीख है, ठीक है। अभी इसमें समय डेट कितना और दिया टाइम हुआ है? लिखा हुआ किस तारीख का है? आज भी तो 52 महीने दिसंबर 2024। है ना? सही है। ठीक है, डन। और यहाँ टाइम कर देते हैं, Confirm? कुछ भी जो बोलिए आप, कुछ भी 6:53 कुछ भी कर दिए, डन हो गया। आप 6:52 PM 29 हो गया। अब आइए, ये हमने एक फोटो लिया, यहाँ नीचे कागज है देखिए। हमने ये फोटो लिया, ठीक, गैलरी में गए, आ गया, और इसका डिटेल अब चेक करते हैं। देखिए कब का खींचा हुआ है प्रॉपर्टी में सर, प्रॉपर्टी में चेक करो। यहाँ देखिए ना, 29 सितंबर 6:52।
हो गया बेटा जो है जो ऑन भेजे टाइम कर एक दिन वही तो हम बोल रहे पहले हैं। कि अभी एडवांस आपके हमको सामने बना 30 करके कॉल भेजो। 30 कर दिए। नहीं सर, इसको ये चलेगा इसमें टाइम कहाँ है ये एडिट फिर का समय बना दिख रहा करके है। भेज एक दो। मिनट मेरे बात को समझो। टाइम एडिट करके ये जो दिख रहा है 2 मिनट के एडिट, अंदर आप यहाँ पर कहीं एडिट का एडिटिंग और मॉर्फिंग बोलते हैं एडिट है समय और सारणी के अनुसार वही चीज बोल रहे हैं। टाइमिंग कोई आसान नहीं है भैया सर, जो मेरे टाइमिंग चेंज करना। अच्छा मैं वो भी हमको नहीं पता है। आप मैं करेंगे। एक्सपर्ट को लाऊंगा ऐप हमारा काम वो भी आपको मैं दिखाता हूँ टाइमिंग को ठीक है। देखिए अभी 29 अभी हम फोटो खींचे ना, यहाँ टाइम 29 सितंबर बता रहा है। वो एडिट किया गया है सर यहाँ पर कौन एडिट किया है यार? अभी आप अरे टाइम यार चेंज किए ना। किए ना भैया, तो वही तो हम बोल रहे हैं। वही जो एडिटिंग आप सब जगह हो कागज का सकता है साक्ष ना। दिए हो एडिट कर सकता है, कितना आसान है। समझना बैठे बैठे कर जिसका काम है वो करेगा सुनो भाई सबके सामने कर दिए ना। बताइए डॉक्टर पुलिस पदाधिकारी सब ने सामने हमने कर दिया। टेक्निकल नॉलेज नो 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 भाई यार हम लोग उसका काम अभी नीचे ना सर इस प्रॉपर्टी में देख लीजिए कि एडिट होगा। आप पढ़ाइएगा अभी आप एक्सपर्ट होगा अरे यार वो क्या किया है सो क्या, हम तो सामने कर दिए ना अभी। सामने कर दिए डेट एंड टाइम बदल दिए ना, का होगा ना। अभी खींचे ना, फिर खींचते हैं इनका फोटो खींचते हैं। नहीं होता है सर। इनको हम दिखाते हैं 100 साल पहले का डेट डाल के फोटो खींच देंगे, वही आएगा उसमें। अच्छा उस बिंदु पर जांच भैया हम एडिट क्या किए, हम तो फोटो खींचे। अभी हमने फोटो खींचा ना। आपके आप हाईकोर्ट जाइएगा, कहीं जाइएगा ना भाई, अपील कीजिएगा। हाँ? देखिए इनको 100 साल पहले ले जाते हैं, अभी फोटो वही डेट टाइम बताएगा। कितना आसान है ये, इसको इतना मजबूत साक्ष्य मान रहे हैं। ये देखिए बीपीएससी हम जाना है जो डेट टाइम डाल देंगे अभी का फोटो जो खींचेंगे CGL वही दिखाएगा। ये अलग पैटर्न ये ओरिजिनल फोटो है ना मेरा। पूछिएगा हम कोई बैंकिंग का एग्जाम नहीं दिए रेलवे तब तो अपने हिसाब से देखिए अभी हम 29 सितंबर किए, 29 सितंबर दिखा रहा हुआ हम लोग कब खींचा गया 29 को। सीजीएल में हम क्वेश्चन हम लोग एकदम जो कुछ नहीं जानता मोबाइल में कर दिया। आवेदन जो देंगे सभी लोगों का नाम लिखना है, सभी वो लोगों आप लोग विचार कर लीजिए, वो आप लोग विचार कर लीजिए। आवेदन जो लिख रहे हैं उसमें सभी लोगों का नाम कर दें। एक कर दीजिए एक दो को बता दिए ना एक का लिखते हैं जो छात्र मेरा जानते हैं 73% आ रहा है कार्ड वाट, लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं होगा श्योर। 73% मतलब जैसे 250 क्वेश्चन है ना टोटल पेपर 150 यहाँ लगा लेते ना सच। मेरा नाम आशीष कुमार, मेरा सेंटर बैतनी कॉन्वेंट हाई स्कूल मकमंडू रातू रोड, जिसका सेंटर कोड 776 था, और मैं हजारीबाग जिसका मेरा गांव डुमरोन थाना के इचाक हो गया, वहाँ का स्थायी निवासी जिसका पिन कोड 825402 है। देखिए जब मैं हम एग्ज़ाम के सेंटर के आसपास जब पहुँचा, लगभग 6:40 के आसपास में पहुँच गया था लगभग, तो मैं सेंटर के पास जब पहुँचा तो वहाँ सेंटर का गेट खुला, में हमने थोड़ा देरी पाया। तब मेरा बाहर नाश्ता करने के लिए इधर उधर भटक रहा था, तो वहाँ देखे कुछ लड़का ग्रुप में जो फ़ोन से बात है, एक लड़का बात भी कर रहा था, वो बहुत सारा आंसर लिखा था। उनमें से हम रिक्वेस्ट करने पर कुछ आंसर ही दिया गया, ज़्यादा हमको नहीं दिया गया, कुछ दिया गया, जिसको वहाँ पे पढ़ा अखबार में। मैं जल्दीबाजी में अपने कलम हाथ तुरंत लिखने लगा। और ये देखिए अब देखिए ये मेरा सैमसंग मोबाइल है, इसी फोटो से लिया गया। देखिए आप लिखे हैं। हाँ ये अपना ये आंसर अपने हाथों से लिखा हुआ। कौन दिया था आपको? हाँ वहाँ का लड़का जो उसको हम नहीं जानते, वहाँ से बस पढ़ रहा था लड़का, मुझसे पहचान सकते हैं शायद अगर पहचान जाए, लेकिन देखना पड़ेगा। लेकिन ये मेरा मोबाइल का फोरेंसिक जांच करवा सकते हैं। अच्छा देखिए ये सारा का सारा आंसर क्वेश्चन पेपर आंसर आप लिखे हैं। हाँ ये मेरा अपने हाथों से लिखा हुआ। एग्जाम शुरू होने से कितना घंटा पहले? घंटा से पहले ना लगभग 7 बजे के आसपास में ही मतलब हम लिखे थे। देखिए ये सारा का सारा आंसर है। देखिए 850 8 हैंड राइटिंग मिला सकते हैं? हाँ मिला सकते हैं, मेरा जांच करवा सकते हैं। ये मेरा ही हैंड राइटिंग है। 850 8 3600 126 5। ये देखिए पसंद अति सॉरी वैक्यूम ट्यूब ऊर्जा दक्षता व्यू पृष्ठ 41,612। फिर एक का आंसर 400। फिर देखिए दालमिया वाहन कैल्शियम माइक्रो स्टेट में कुछ लिखे थे। क्लोरोप्लास्ट सफाहोड़ा आंदोलन कुमार गुप्त प्रथम। नहीं होगा और रिजल्ट एकदम फेयर आएगा। आप लोग सब शिक्षक हैं, समझ गए बात? अगर एक बड़ा खेला आगे बताइएगा, समझ गए ना? इस बार यार सुन लीजिए, इस बार ऑनेस्टी नहीं, ठीक है? भविष्य में कभी नहीं। ये भी हम बोल रहे हैं नहीं होगा।
ही भी बोल रहा है डायरेक्ट सर अगर लीक प्रूफ होगा तो 22 तारीख के साथ 21 तारीख का फिर रद्द होगा ना। ये कैसे कर सकते हैं? आप देखिए ये ब्लैकमेलिंग नहीं करी कि 22 और 21 आप नहीं हम सर हाइपोथेटिकल बोल रहे हैं, हाइपोथेटिकल बात भाई कोर्ट में बोलिए ना कि 22 तारीख को अगर होगा तो 21 तारीख को होगा ना, क्योंकि 22 तारीख का जब लीक माना जा रहा है 21 तारीख की क्या गारंटी है? 21 तारीख की क्या गारंटी है? सुनिए, 1.5 किलोमीटर से लोग पैदल चल रहा है, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है अन्याय हुआ इसलिए स्वास्थ्य नहीं है, झारखंड में 24 चल जाता है, क्या बात कर रहे हैं? कहीं ना कहीं सब पागल नहीं है तुम लोग। पता है सर आप लोग जांच करने के लिए तो तैयार है नहीं, 4 दिन से जांच होता है, बोलते हैं एडिट करके दिखा दिए, एडिट होता है लेकिन एडिट लिखा जाता है और जो एक्चुअल जो होता है आप क्या नहीं करेंगे? ये अच्छा, आपसे फिर आपके पास जाइए भैया, आपके पास और साक्षात दे दीजिए, हम सबकी जांच करवा देंगे। सुपर आईटी ऑफिशियल आप हैं तो कोई हाई टेक कंपनी में जाके ज्वाइन जांच कमेटी अच्छा बैठेगा सर, एसआईटी वालों में देख चुके हैं शादी हो चुका है पैसा। एसआईटी का रिजल्ट दिया नहीं सर, 28 तारीख में आया नहीं सर, 28 जनवरी को देखो देखो सर्टिफिकेट वो बैठे हुए हैं। 11 आदमी को जेल भेज चुके हैं सर, 11 आदमी को जेल भेजे हैं। कुछ नहीं सैकड़ों में 4 से मिला गया सब परीक्षा मत लीजिए। अच्छा एक चीज बताओ, सुनो जी सर, यू आर नॉट ऑथराइज टू साइन। वही सर हम भी सोच रहे हैं। सोच समझ बार बोलते हैं करेज विद विजडम। यस सर हम सोच रहे इन हैं। लोगों को स्टूडेंट दिया ना, ये ऑथराइज नहीं है सर, सही बोल रहा है। ऑथराइज है। परीक्षार्थी ऑथराइज है, सही बोल रहा है सर। ओ अच्छा परीक्षार्थी सर इसीलिए हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। जो बाबा आ रहे हैं बातचीत कर रहे हैं नहीं पढ़ने से सही बोल रहे हैं। नहीं राजपाल लोग सब अच्छा राजपाल हाँ पार्टी है जाएंगे वही बात करेंगे आंदोलन कराएंगे उस दिन तो तुम लोग नहीं सब लोग साइन करेंगे उस दिन रिक्वेस्ट करते हैं, अब तो करना पड़ेगा क्योंकि उस दिन तुमको नोटिस भी हुआ ना सर, नोटिस किए हैं। पहले तो आप कैंडिडेट बन करके आप टीचर बन के आ रहे हैं सर उस समय जो भी स्टूडेंट्स का एक प्रतिनिधि बन करके आते थे तो ये लगता था कि स्टूडेंट बाद में स्टूडेंट के आलोक में संपन्न नहीं हो जाती है जब तक इससे संबंधित परीक्षा फल का प्रकाशन नहीं किया जाए। ऐसे उनके जब भी जीवन में आए हाई कोर्ट जानते हैं क्या करता है? पिच देखता है, हमने निर्णय क्या लिया उन्हें देखता है। हाई कोर्ट देखता है कि ये नेचुरल जस्टिस और रूल ऑफ लॉ का पालन हुआ है कि नहीं हुआ, आपको वही रिलीफ मिल जाए। वही रिलीफ में कोई भी घटनाक्रम कि आज आप आवेदन दिए हमको और कल हम रिजल्ट प्रकाशित कर देते हैं। एक बात हम लोग भी बोलना चाहेंगे सर, तो कल पकड़ लेगा। जब तक वेबसाइट पे रिक्वेस्ट है ये, जब तक वेबसाइट पे वो नोटिस नहीं आ जाता तब तक यहाँ से कोई छात्र नहीं जाएगा। ये आपका काम ठीक है, ये है, अपना काम करिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ये सर थैंक यू हम सोचना चाहिए। छात्र जाएंगे कि नहीं जाएंगे, छात्र को बुलाए आपने वो आप जानिए, तो आपका काम जाना है, उनकी सुरक्षा की जवाबदेही। मुझे जितना बोलना था आपको बोल दिए, साथ में आप रिकॉर्डिंग भी हो गया, आपको संतुष्टि है नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू।